हो गया क्या? वाह। हेलो। हो गया भैया। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल बंदो? अगर मेरी आवाज सबको बढ़िया सुनाई दे रही है और मैं बढ़िया दिखाई दे रहा हूं, तो जल्दी से सब लोग लाल लाल और हरे हरे हार्ट बना के दिखा दो जरा कमेंट बॉक्स में, एक बार जरा दिखाए दो अपनी पावर तुम लोग। यप। लाल लाल हरे हरे हार्ट, ये काले काले हार्ट नहीं चलेंगे भाई। काले दिल वाले लोग नहीं चाहिए क्लास में। हाँ। यस। हाँ। हाँ। जल्दी। जल्दी। हाँ। लाल लाल हरे हरे हार्ट। बस। 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 इतना स्लो है? सर ये आपको स्लो लग रहा है क्या? हाँ, स्लो तो लग रहा है, पिछले साल पिछले बैच के मुकाबले तो स्लो लग रहा है? सर हम पढ़ाई करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो बेटा जल्दी से आगे आ जाओ। जरा जल्दी से सब लोग अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाओ मुझे यहाँ पर। हाँ। यस। हाँ, अब शुरू हुई है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अब लग रहा है। यस। चाय पियोगे? चाय नहीं, सॉरी, कॉफी पियोगे? हैं? बड़ी अच्छी कॉफी है भाई साहब। मजा आ गया। और बताओ कैसे हो आप लोग? पेन नीचे रख दो, थोड़ी देर बात करेंगे, 2-3 मिनट। और फिर हम लोग जो है 2-3 मिनट, 4-5 मिनट कल का रिवीजन करेंगे। और फिर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। कैसे हो? कैसे हो? हाँ। कैसे हो भाई? वैसे एक बात बताऊं, मैं पूरी रात कल सोचता रहा तुम्हारे बारे में। ठीक है, ये लाइन मैं कहीं सही जगह पे सही टाइम पे बोल दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ठीक है। लेकिन कल मैं पूरी रात सोचता रहा तुम्हारे मैच के बारे में। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ तुम यार बहुत सीधे और क्यूट हो यार। तो मैं तुमसे बोलूंगा थोड़े बहुत बिगड़ जाओ यार, ठीक है? थोड़े बहुत बिगड़ जाओ, क्योंकि मेरा जो पुराना बैच था वो बहुत बिगड़ा हुआ था, मैं बहुत सीधा हुआ था। उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया, मैंने उनको सुधार दिया। अब मैं बिगड़ा हूं, अब तुम सुधरे हो। ठीक है। तो मेरा फर्ज बनता है कि थोड़ा सा बैलेंसिंग होनी चाहिए, क्या बोलते हो? हाँ। है ना, मेरे कहने का मतलब है कि बिल्कुल एकदम ज्यादा सीधा बन के भी नहीं रहना है। ठीक है ना? बहुत सीधे, बहुत अच्छी बात है वैसे, बहुत सीधे हो आप लोग। लेकिन अंदर जो है ना, थोड़ा थोड़ा आपको नोटी, थोड़ा थोड़ा बदमाश, कहते हैं ना कि छोटा बच्चा नटखट होता है। ठीक है, उस प्रकार से भी आपको रहना है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। बात एकदम पकड़ लेता तू है। कह रहा सर ये लाइन आपने जो है वहां नहीं बोली होगी, इसका मतलब सही, बिल्कुल सही बात पकड़े, बिल्कुल सही बात पकड़े। डूडी सर क्या कर दिए? डूडी सर है? क्या कर दिए डूडी सर? रोस्टेड यू है? मुझे डूडी सर रोस्ट कर रहे हैं? क्यों भाई? लग रहा है अभी उनके दिमाग से जाट पिक्चर निकली नहीं है भाई। उस दिन देखी हमने जाट पिक्चर भाई। मैं मेरे बगल में डूडी सर बैठे हुए थे। हम पिक्चर देख रहे थे राज मंदिर में। भाई साहब उधर सनी पाजी उठा उठा के फेंक रहे, और इधर डूडी सर उछल उछल के मजे ले रहे। मुझे ऐसा लग रहा कि भाई साहब सनी देओल बगल में आके बैठ गया हो जैसे कि। मगर डूडी सर थोड़ा सा ध्यान रखो, आपका हाथ भी टूटा हुआ है बड़ी मुश्किल से तो अभी ठीक हुआ है, 1 महीना 15-20 दिन हो गए उसको ठीक होते होते, जरा ख्याल रखो अपना। कह रहे नहीं भाई आज तो मेरे अंदर सनी देओल जाग गया। उसके बाद भाई साहब ट्रैक्टर पे चढ़ गए, वो ये नहीं बताया होगा उन्होंने तुम्हें। पिक्चर के बाहर निकले, सिनेमा हॉल के बाहर निकले रात में राज मंदिर के बाहर, ट्रैक्टर पे चढ़ गए। वो कह रहे हैं कि भाई आज तेरा भाई ट्रैक्टर चलाएगा। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हो गई, आज तेरा भाई ट्रैक्टर चलाएगा? भाई ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के बैठ के बताओ। कह रहे आज ट्रैक्टर चलाऊंगा मैं। ठीक है। आ, हम्म। आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा ये तो सुना था। ठीक है।
वो कह रहा आज तेरा भाई ट्रैक्टर चलाएगा, और भाई साहब वो ट्रैक्टर पे चढ़े भी और ट्रैक्टर पे फोटो भी खिंचवाई उन्होंने। हाँ। हम्म। हाँ, बस हम सब लोग जो है जल्दी से प्रार्थना करते हैं भगवान जी से, जल्दी से जल्दी उनका हाथ ठीक हो जाए, है ना। और बताओ। हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग तो यार मस्त है यार। हैंडराइटिंग तो भाई हमारे दोनों साथियों की मस्त है, टूडी सर की भी, सचिन सर की भी, सिवाय सलीम भैया की छोड़ के। नहीं यार, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। अगर मैं वैसे लिखता हूँ तो बहुत अच्छी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है जमने में। हाँ, ठीक है, मतलब काम चला हुआ है, उतनी अच्छी नहीं है लेकिन काम चला हुआ है। हाँ, क्या बात। चलो शुरू करें फिर, है। चलो अब एक काम करता हूं मैं, कल की क्लास की मैं एक एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा अभी 2 मिनट के अंदर, ताकि आपको कल की क्लास का पूरा मजा आ जाए, और उससे रिलेटेड मैं बातें कुछ कुछ आपको बोलता जाऊंगा ताकि आपको याद आती चली जाए, ठीक है। फिर हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो भाई साहब सबसे पहले हमने इन 3% को कन्वर्ट किया था 2% में, याद है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, इस कान से सुन इस कान से निकाल दे, बस इतना याद रख। एमकेएस और सीजीएस, एफपीएस कभी सवाल नहीं आएगा इस पे, कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुझसे, जेई में मेंस में नहीं पूछेगा, एडवांस तो पूछेगा ही नहीं, एडवांस के बाद तो इतना समय नहीं है कि वो सब पूछे, ठीक है। मेंस कभी नहीं पूछेगा, पूछेगा तो भाई साहब इन दोनों के बीच में पूछा है तो कभी, बहुत ही सिंपल है। एमकेएस को नाम से उठाओ, सीजीएस को भी नाम से उठाओ। नाम से उठाने का मतलब सर मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसमें सर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, खत्म कहानी। ठीक, ठीक है सर जी, ये स्लाइड डन। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हमने देखा था कैसे एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इसके लिए मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। सपोज 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 मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लूं, कोई सी भी, जो तेरा मन करे, जरा किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम बता। एरर, एरर क्या? ओ, ब्लैक स्क्रीन आ गई क्या? अरे यार भाई, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात, मैं एक सच बात बता दूं, मेरा टेक्नोलॉजी के साथ 36 का आंकड़ा है, ठीक है। ये टीवी, ये पैनल, ये पूरे साल बढ़िया चलेगा, पूरे महीने बढ़िया चलेगा, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ लगेगा ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। उसी प्रकार से ये कैमरा, ये कंप्यूटर, इन पे जैसे ही मेरा हाथ लगता है, जैसे ही मैं पहुंचता हूं, ये सब हैंग कर जाते हैं, ठीक है। तो आज तक तो कभी यहाँ पर स्क्रीन में दिक्कत नहीं आई है, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, तो हो सकता है जरूर स्क्रीन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तेरे को शायद दिक्कत आ गई होगी। तो इस चीज एरर तो कह रहा है, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है भाई, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है भाई, ठीक है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो। जैसे एक बच्चा बोला कि सर देखो, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कल हम लोगों ने डेंसिटी देखा था, ठीक है, ठीक है सर जी। सपोज कोई ऐसा बोले कि डेंसिटी है लिखना मत, लिखना मत, 56 सपोज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये किस में हो गई? ये एमकेएस में हो गई। आपसे बोला जाए भैया तू इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर, सीजीएस में, तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो भी टर्म है इसको रख यहां पर, 56 तो सर 56 रहेगा, ठीक है। ये किलोग्राम की जगह आप रख दोगे 1000 ग्राम, ठीक है सर। और ये जो मीटर है, मीटर की जगह आप रख दोगे सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब इसको कुटर पुटर कर लेगा तो सीजीएस में हो गया। बस याद रखना, किलोग्राम की जगह ग्राम डायरेक्टली मत रख देना, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो केजी को हटाओगे तो 1000 ग्राम आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में? ठीक है सर जी। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, फिर मैंने आपकी एऊ एऊ बंद कर दी थी थोड़ी देर के लिए, और हमने थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। डायमेंशन के बारे में हमने देखा था कि भैया मास की डायमेंशन हम बोलेंगे m की पावर 1, ये बक्से के अंदर m, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो मास m है, ये मीटर वाला मास नहीं है, ये जो मास m है ये कैपिटल M है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास डायमेंशनली, ठीक है सर जी, ओके। फिर इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे और उनको एमएलटी में लिखना सीखा था। तो अब उन्हीं फॉर्मूले को मैं आपके 5 मिनट और लूंगा, ठीक है। उन्हीं फॉर्मूले को मैं एक बार फिर से आपको यहां पे रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना एकदम बढ़िया तरीके से। किसी को आता है, बिना पेशेंस रखना है। आपको अब ये सीखना है कि अगर आपको फॉर्मूला गिवन है, अगर आपको फॉर्मूला गिवन है तो कैसे एमएलटी के फॉर्म में उसको लिखोगे, ठीक। जैसे एरिया क्या हो गया भैया? लेंथ इंटू लेंथ, तो एल स्क्वायर बन गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। वॉल्यूम क्या हो गया भैया? एल क्यू हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। स्पीड, बोले स्पीड क्या होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को मैं लिखूंगा एल से, टाइम को रखूंगा टी से, तो ये बन जाएगा एल टी -1।
ठीक है सर जी, ओके। सब वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। डेंसिटी सर ये तो हम देख चुके हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम को एल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एम एल की पावर -3। मैंने कहा ठीक है। एक्सेलरेशन सर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा देख मैंने फॉर्मूला गिवन कर दिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी को पटक यहां पर LT -1 यहां से उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है, और टाइम से डिवाइड करके कुटर पुटर करके कैलकुलेशन करके जो भी आना है वो उठा के वहां पे पटकते। क्लियर है? क्या हो रहा है भाई, क्रैश कर गया क्या? ओए हो, एक मिनट रुको भाई, मैं एक बार चेक करता हूं, अपने फोन में चेक करता हूं। सलीम भैया इज नाउ गोइंग टू वॉच द लेक्चर ऑफ सलीम सर। लेट मी चेक। भाई रुक जा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है भाई, के आते ही सिस्टम तो हैंग हो ही जाता है हर जगह। आओ बुलाता हूं मैं भैया लोगों को। ब्लैक आ रहा है, ये देखो क्या दिक्कत है, बच्चे कह रहे हैं एरर 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 एरर। ब्लैक जरा मोबाइल में चेक करो, क्या फिर से सिस्टम हैंग कर गया क्या? हाँ चेक करो, इसमें फीचर एक्स में प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब ये बाकी था हैंग होने से, ठीक है, ये भी हैंग हो गया भाई साहब, ठीक है भाई, ये भी हैंग हो गया, कर दो यार। भाई रुक जा, हो गई है पक्का। चलो भैया, भैया कह रहे हैं अब ठीक हो गया है। हाँ कोई बात नहीं, मतलब सलीम भैया क्लास लेते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ये होता रहता है। क्यों भैया, मैं पहली बार तो नहीं हो रहा ना मेरी क्लास में? जोर से बताओ। होता रहता है ना। और सबसे ज्यादा किसकी क्लास में होता है? मेरी क्लास में होता है। ठीक है चल शुरू करते हैं भाई इसके बाद। ठीक ठीक है सर, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने देखा था कि सपोज लिखने का तरीका, डेंसिटी को आप कैसे लिखोगे भैया, इसको भी कर दो, ये टीवी स्क्रीन ही बना दो, ठीक है। तो डेंसिटी सपोज आई M/L3। मैंने कहा ठीक है। इसको लिखने के तरीके होते हैं अलग अलग, बच्चा अलग अलग तरीके से लिखता है, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं। सबसे बढ़िया तरीका तो भाई साहब ये है, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो फिर आप इस तरीके से लिखो, क्योंकि एग्जाम में ये लिखोगे तो आपका समय कम वेस्ट होगा, और बॉक्स और इज्जत के साथ MLT के फॉर्म में लिखोगे तो इसका मतलब जो है आप हम बोल सकते हैं कि बढ़िया चमचमाते हुए मार्क्स तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है सर। इसके बाद अब शुरू होता है तुम्हारा असली दंगल, यहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा आज का लेक्चर। तो यहां से स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करो, एक रफ पेपर फाड़ लो जल्दी से, और उसमें काम काम के जो है डायमेंशनल फॉर्मूले काम काम के लिख लो। जब जरूरत पड़े उसमें से देख लेना, ठीक है, जरूरत पड़े तो उसमें से आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और काम काम के कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूं सर। एक तो है स्पीड का, एक है एक्सेलरेशन का, एक है फोर्स का, ठीक है। और यहां से एक है तुम्हारा एनर्जी का। नहीं लिखा क्या एनर्जी का मैंने? नहीं लिखा, चलो अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये लो, ठीक है। तो मैं फिर से फ्रेश तरीके से लिख देता हूं भाई, बिल्कुल फ्रेश तरीके से लिख देता हूं, ध्यान से देखना। बोले सर काम काम के कौन से? मैंने कहा भैया एक तो होती है स्पीड। सर स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, L/T, तो ये बन जाएगा LT-1। ठीक है सर जी। सर वेलोसिटी, मैंने कहा वेलोसिटी भी यही होता है, ठीक। स्पीड बोल या वेलोसिटी बोल, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ठीक। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे भाई क्या होगा, सेम होगा, ठीक है सर जी, ओके। क्यों? क्योंकि सब फॉर्मूले से ऐसे निकल के आ रहा है। वेलोसिटी जैसे डिफाइन करी हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होता है, अपॉन टाइम L/T, तो LT-1 हो गया। मैंने कहा ठीक है, और बताओ? मैंने कहा और एक होता है एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेगा तो ये निकल के आ जाएगा LT-2। ये हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया है। ये क्या है सब लोग जरा टाइप करके बताओ, व्हाट इज LT-2? ये क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या? नहीं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है क्या?
नहीं, ये क्या है? बोले सर ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो जिस बॉक्स के अंदर वो सारी डायमेंशंस आ जाती हैं, वो बेसिकली यहां पर इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका मतलब ये बात सच है कि एक्सेलरेशन में मास का टर्म नहीं आ रहा है। इसका मतलब मास की डायमेंशन 0 है, m की पावर 0 है। ठीक, ठीक है सर जी, ओके सर, ये ठीक है सर। स्पीड होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है। सर फोर्स बताओ, फोर्स क्या होगा? मैंने कहा भाई फोर्स होता है F इक्वल टू एम इंटू ए। बोले हाँ सर एम इंटू ए होता है। तो मैंने कहा तो अब बता, एम क्या है? मास। ये ले, मास का डायमेंशन कैपिटल एम। ए क्या है? एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2। ये हो गया एम एल टी। बोलो, बोलो भाई, बोलो भाई। ठीक, ठीक है सर। इसके बाद बोले सर एक और होता है वर्क, वर्क डन। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। बोले गुरुजी वर्क डन क्या होता है? मैंने कहा वर्क डन होता है सर, वो होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम बाद में पढ़ेंगे। सर ये ही क्यों होता है, क्या इसके पीछे वजह है सर, ऐसा कैसे कह रहे हो भाई? ये सब पढ़ेंगे हम लोग वर्क पावर एनर्जी में। अभी तू ये समझ कि अगर मैं कह दूं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या इसका तू डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकता है? तू बोलेगा हाँ गुरुजी लिख सकते हैं। कैसे? बोले सर पहले लिखो एफ के डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि कितना है? एम एल टी माइनस 2 सर इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक लेंथ होता है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो मैं सीधा बोलूंगा सर इसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल इंटू एल बिकम एल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस। क्लियर है? तो ये चीजें जो है मैंने यहां पे जो लिखी है ना, ये वाली चीजें, ये वाली चीजें, हो सके तो इसको एक रफ कॉपी पे लिख ले। इसको इतने को एक रफ कॉपी पे लिख ले, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होगी। एक पन्ना फाड़ ले, ठीक है, ऐसे एक पन्ना फाड़ ले, पेज फाड़ ले ऐसा एक, और पेज फाड़ के जो है उसके ऊपर ही इतनी लिख ले। ठीक है, ताकि अगर तू कभी कोई भूल गया तो तू आराम से उसको देख लेना। अच्छा एक्सलेशन का एल टी माइनस 2 होता है, उसको उठा के वहां पे चेप देना। बोलो, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर आज का। ठीक है सर, ब्लैक स्क्रीन शो हो रहा है भाई, भाई यह मेरे हाथ में नहीं है भाई। देखिए टेक्निकल टीम लगी हुई है, हो सकता है कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि सब कुछ सही हो गया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सही नहीं हुआ है। ठीक है, तो भाई कोशिश करो, ठीक है, रिफ्रेश कर लो एक बार, है ना? क्या सब एक बार जरा सब लोग ईमानदारी से बताना, कितने लोगों को लेक्चर बिल्कुल बढ़िया दिखाई दे रहा है? जल्दी से, जल्दी से। हाँ, कितने लोगों को बिल्कुल बढ़िया लेक्चर दिखाई दे रहा है? शानदार एकदम। बोला हाँ सब बढ़िया, मजा आ रहा है, सब दिख रहा है, आवाज भी बढ़िया सुनाई दे रही है, और आप बिल्कुल बढ़िया दिख रहे हो, बिल्कुल एकदम। बोलो, क्लियर है? ठीक है चलो, अब शुरू करते हैं एक एक करके। अगला बोला सर ये तो हो गया वर्क डन। अब मैं एक बार कल का फिर से एक बार जल्दी जल्दी लिख देता हूं, टॉर्क। नेक्स्ट, अब ये आपको लिख के दिखाना, क्योंकि मैंने कल आपको लिख के दिखाया था। सर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अभी के अभी आप लिख के दिखाओ। ठीक है, नेक्स्ट और बताओ सर, और हमने कल क्या पढ़ा था? कल क्या पढ़ा था देख लेता हूं भाई साहब। कल हमने पढ़ा था स्ट्रेस और इंपल्स। चलो अगला, स्ट्रेस। सर स्ट्रेस क्या होता है? मैंने कहा स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख के दिखाओ। अगला, प्रेशर। सर जी प्रेशर क्या होता है? मैंने कहा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। है, ये भी यही होता है? मैंने कहा हाँ, फॉर्मूला में ये भी यही होता है। ठीक है, ठीक है सर जी, और बताओ। मैंने कहा अब तुम मुझे बताओ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला तुम कहोगे हम नहीं बताएंगे। मैंने क्यों नहीं बतागा? कह रहे सब फॉर्मूला नहीं बता तो नहीं बताएंगे। मैंने कहा चल मैं फॉर्मूला बता देता हूं। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अब आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। ठीक, नेक्स्ट अगला, एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको लाइन से इसको क्रैक कर। ठीक है, मैं अभी ये तुझे सवाल दे रहा हूं, कितना? 1 2 3 4 5, कोशिश कर जल्दी से। सारे बच्चे ट्राई मारो जल्दी। मैं तुम्हारे सबके कमेंट पढ़ रहा हूं एक एक करके। हाँ, जल्दी, शाबाश बेटा।
जल्दी। यस। हो गया, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। देख इस चैप्टर का सुरूर चढ़ गया ना, तो ये धीरे धीरे तुझे समझ में आ गया ना इस चैप्टर में क्या खेलना है? कैसे खेलना है समझ में आ गया ना तुझे? है बहुत ही बढ़िया। अब देख ध्यान से देख, सब लोग मैच कराओ आंसर। बोले सर जी देखो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। सर ये ऐसा क्यों होता है? मुझे क्या पता ऐसा क्यों होता है, अभी नहीं पता, यूनिट टाइम में नहीं पता, फिर कहां पता चलेगा? जब हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी आज से 6 महीने के बाद। जब 6 महीने के बाद मैं तुझे इलास्टिसिटी पढ़ा रहा हूंगा, और फिर जब तू याद करेगा हाँ सर आपने बताया था, तो जब ये फॉर्मूला भी तुझे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इस फॉर्मूले का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, कैसे इससे हम लोग बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं वो सब निकालेंगे। ठीक ठीक है सर, ओके। तो सर फोर्स, सर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है ना? मैंने कहा हाँ। फोर्स का क्या होता है सर? फोर्स का होता है MLT-2। मैंने कहा ठीक है, एरिया लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा? बोले सर ये बन जाएगा ML⁻⁻1 T⁻²। बॉक्स के अंदर। ठीक ठीक है सर जी, ओके। सर प्रेशर बताओ। मैंने कहा प्रेशर भी तो यही चल रहा है, फोर्स अपॉन एरिया। अरे सर ये फोर्स या एरिया? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, फोर्स क्या होगा? मैंने कहा MLT-2, एरिया बोले तो L², और दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ML⁻⁻1 T⁻²। सर इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब? मैंने कहा क्या? बोले सर स्ट्रेस का और प्रेशर का दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ गया। मैंने कहा हाँ सेम आ गया। सर ऐसा हो सकता है कि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो सर अगर दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो क्या फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होगी? सर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो क्या ये भी सेम होगा क्या? मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये याद कर, कल की क्लास के लास्ट में मैंने आपको लिखाया था, खोपचे में एसकेसी लिखवाया था कि भाई साहब दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है। क्लियर है? कल मैंने आपको बताया था टॉर्क के लिए, ठीक है, टॉर्क का दिखाया था मैंने आपको, टॉर्क का और वर्क का, वर्क डन और टॉर्क दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया था, जबकि टॉर्क अलग होता है, वर्क डन अलग होता है। और आज हम लोग देख रहे हैं उसी प्रकार से स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन दोनों दोनों क्या है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। बोलो अगर बात समझ में आ रही है तो हार्ट का साइन बना दो सारे, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है सर, ओके। सर सरफेस टेंशन, सर ये क्या होता है? मैंने कहा ये फील दिलाने के लिए मैं तुझे कम से कम एक लेक्चर लूंगा, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक लेक्चर लूंगा पूरा, फ्लूइड मैकेनिक्स में अलग अलग तरीके से वीडियो से या किसी भी माध्यम से मैं आपको इसकी फील दिलाऊंगा कि सरफेस टेंशन होता क्या है। अभी के लिए क्या होता है? कद्दू होता है। अभी के लिए हर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कद्दू होती है। तो बोलेगा ठीक है सर कद्दू होती है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फोर्स, फोर्स क्या है भाई साहब? MLT-2। सर ये भूल गया तो यहां से टीप ले, कोई बात नहीं, MLT-2 उठा के यहां पटक दे, बटे सर नीचे को ना लेंथ, लेंथ से डिवाइड मार दे। बोले ठीक है गुरुजी, लेंथ लेंथ धाड़ धाड़ कैंसिल आउट, ये निकल कर आ जाएगा ML⁻0 T⁻²। खत्म। ठीक ठीक है सर जी, आगे अब बढ़ते हैं आगे। सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सर ये नहीं बताया आपने। मैंने कहा देख कायदे में ये क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग कहां पर? काइनेमेटिक्स में, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसमें मैं ज्यादा चर्चा भी नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने काइनेमेटिक्स पढ़ी हो, कुछ बच्चों ने काइनेमेटिक्स ना पढ़ी हो। मैं बस इतना एग्जांपल दूंगा एक छोटा सा कि मैंने एक पत्थर ऊपर फेंक के मारा, ठीक है सर, पत्थर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, मैंने कहा ठीक है, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, मैंने कहा ठीक है, फिर वो नीचे की तरफ आ गया, मैंने कहा हाँ भैया आ गया। तो मैंने फेंक के तो ससुरे को ऊपर फेंक के मारा था, ये ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो जैसे ही मैं पत्थर ऊपर की तरफ फेंक के मारता हूं तो क्या उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती चली जाती है? क्या वो धीरे होता चला जाता है? नीचे से फेंक के मारूंगा ऊपर की तरफ तो पहले तेज जाएगा, फिर धीरे 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 होता चला जाएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आप जैसे कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। आपने पत्थर ऊपर फेंक के मारा, पत्थर स्लो होता चला जाएगा और फिर रेस्ट पर आ जाएगा। तो बेसिकली एक्सेलरेशन का मतलब होता है, अगर देसी भाषा में थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के मैं तुझे बोलूं, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि भाई साहब एक सेकंड में आपकी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, या इस केस में एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम हुई पर सेकंड, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। ठीक, लेकिन अभी के लिए बस तू ये समझ ले कि सर ये बात तो समझ में आ गई सर, ठीक है सर, अगर वेलोसिटी बदलती है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होता है। अभी के लिए बस इतनी लाइन समझ ले कि सर अगर कभी किसी बंदे की वेलोसिटी बदल रही है तो इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है। जो कार का एक्सेलेरेटर होता है ना, कि जब कार के एक्सेलेरेटर को आप दबा देते हो या बाइक के एक्सेलेरेटर को ऐसे घुमा देते हो तो आपकी बाइक की स्पीड बढ़ती चली जाती है। अरे बात समझे? तो वही चीज, अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब आपने एक्सेलेरेटर दे रखा है।
ठीक, तो बेसिकली डिटेल में जाके तो हम पढ़ेंगे इसको काइनेमेटिक्स में, अभी के लिए इतना समझ ले। ठीक है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ये है तो एक्सेलरेशन ही, लेकिन इसकी वजह ग्रेविटी है। ये तो है तो एक्सेलरेशन ही, ठीक है तो एक्सेलरेशन ही भाई साहब, बट ये एक्सेलरेशन क्या है सर? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी के बारे में आई होप आप सब लोग जानते होंगे सर, इस एक्सेलरेशन की वजह ग्रेविटी है। तो भाई साहब है तो एक्सेलरेशन ही ना। मैंने कहा हाँ, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? बोले LT-2। तो मैंने कहा तो ठीक है भैया, LT-2 ये ले, हो गया। अगर मैं ऐसा बोलूं एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्जुना बैच, तो यहां पर आप LT-2 लिख दोगे। अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन ड्यू टू सलीम सर, तो यहां पे LT-2 लिख दूंगा। अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन ड्यू टू कद्दू, तो यहां LT-2 लिख दूंगा। है तो एक्सेलरेशन या खत्म कहानी। तो आप इससे बिल्कुल मत घबराना। क्या होता है एक्सेलरेशन? भाड़ में जाए। अभी मैंने थोड़ी सी फील दिलाने की कोशिश करी, भाड़ में जाए, हमको फील नहीं लेनी सर, हमको बस देखना है एक्सेलरेशन होता है कद्दू, लेकिन किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। कैसा भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है सर, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-2, जैसे पहले था सेम एज इट इज यहां पर है। बोलो ऑल करेक्ट है? चलो ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं सर। सर और बढ़ाओ सर, लेवल बढ़ाओ सर थोड़ा सा। मैंने कहा चल ठीक है। अब मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी, अब आएगा मजा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, बताओ 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 बताओ। वो कह रहा रिपीट। अब भाई एक्सेलरेशन है ना, LT-2 है। ठीक है सर, है तो एक्सेलरेशन है, यही है, देखिए ये एक्सेलरेशन LT-2, LT-2। थैंक यू भैया, जल्दी जल्दी। वो कह रहा कद्दू, यस, यही सुनना चाहता था मैं, बहुत बढ़िया। तू कहेगा सर ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर सब फॉर्मूला बताना पड़ेगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, सब फॉर्मूला ले ले। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब तू कहेगा मैं भी नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले पहले बताओ m क्या है, g क्या है, h क्या है। तो मैं बोल देता हूं कि m इज द मास, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मेरे भाई h है हाइट। अब क्रैक करके आप हमको बताओ क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तब तक मैं कॉफी पी लेता हूं। 20-30 सेकंड का समय, ट्राई कर, ट्राई करो जल्दी 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 जल्दी। जल्दी। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई साहब। देखो देखो गुरुजी, मैंने कहा हाँ सर ये m है। m क्या है? मास। ठीक है सर। सर जी 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 क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही ना। हाँ सर, सर आपने बोला था ये यहां से हम देख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल देख ले। एक्सेलरेशन क्या है? LT-2, LT-2। ठीक, ठीक है सर। h क्या है? मैंने कहा h हाइट है। अब तू कहेगा सर हाइट, हाइट को कैसे लिखूं? मैंने कहा हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई ना। अंग्रेजी को हाइट को हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं ना। बोले हाँ सर ऊंचाई बोलते हैं। तो मैंने कहा ऊंचाई अगर बोलते हैं तो ऊंचाई किस में मेजर करेगा तू? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यही तो है। तो ऊंचाई है तो लेंथ ही ना, है तो लेंथ ही ना भाई। तो इसका मतलब ये क्या है? इंटू एल। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ml²t-। क्लियर है? क्लियर है भाई? आज टीपीपी मिलेगी, यस आज टीपीपी मिलेगी। आगे बढ़े? ठीक है सर जी, ओके 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 सर जी, ओके। अब एक काम कर, ठीक है ये सब हो गया, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट अगला, अब तू मुझे बता तू किसके साथ खेलना चाहता है। चल ठीक है, अब तू मुझे बता तू किसके साथ खेलना चाहता है। मैं वो फिजिकल क्वांटिटी यहां लिखूंगा और मैं तुझे तुझसे ही सॉल्व कराऊंगा। बोल अब तू किसके साथ खेलना चाहता है?
अब तेरे दिमाग में जितने भी नाम आ रहे हो तू बता, ठीक है। मैं यहां पे लिखूंगा, पहले ये बताओ ये कितने रो का सही हो गया, ये वाला ml² t-2 सही है? ओके पक्का? काफी बच्चे कह रहे हैं यस सर सही है, कह रहा है ओके, वो कह रहा है फुटबॉल चल शुरू करते हैं, ओके हाँ बोलो बताओ कि मोमेंटम, चल शुरू करते हैं अब एक एक करके। मोमेंटम अब स्टार्ट करो। मोमेंटम ऐसे कल बता दिया था मैंने, कोई बात नहीं आज फिर लिख ले, कोई बात नहीं। सब मोमेंटम क्या होता है? मैंने कहा मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे? बोले सर मास तो m ही रहेगा, सब वेलोसिटी होगा LT-1, तो MLT-1 खत्म सवाल। यो नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, आ जा भैया काइनेटिक एनर्जी ले। नेक्स्ट देख ये मत लिखना, देख ये मैंने लिख रखा है अगली स्लाइड पे, इसको दोबारा मत लिख लेना आप लोग, वो तो मुझे लिखना पड़ रहा है ताकि तुम्हें समझा सकूं। देख यहां से कोई चीज उठा रहा हूं तो अब ध्यान से देख, काइनेटिक एनर्जी, सब पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, हम तभी लिखेंगे। मन करते जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये हम बाद में देखेंगे, वो होता है ½mv², जहां पर m होता है मास, v होता है उसकी स्पीड। ठीक है सर जी। तो ध्यान से देख इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। सर ये जो हाफ है ना, हाफ ये एक नंबर है, नंबर है, ये नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। अरे बात समझे, ये एक नंबर है हाफ, ठीक, इट इज ए नंबर, ठीक, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। बोले ठीक है गुरुजी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो मैंने कहा इसको तो ऐसे ही रहने दे। ये m क्या है? बोले m मास है, तो मास की जगह m लिख दोगे। सब वेलोसिटी क्या होगी? मैंने कहा LT-1, अब वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दे, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ml² t-2। खत्म सवाल। बोलो आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है ओके। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताओ सर, यूनिवर्सल जो है कांस्टेंट बताओ। चल तू निकाल के दिखा। अगला एक हमने पढ़ा है क्या सर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ठीक। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप बताओ। अभी तेरा आंसर होगा कद्दू। मैंने कहा क्यों कद्दू होगा? बोले सर कद्दू इसलिए होगा क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं पता। हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे कहां पर? हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे कहां पर? ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में मेरा पूरा फर्ज बनता है आपको फॉर्मूला देने का, तो मैं इसका आपको फॉर्मूला दे देता हूं कि जी, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी बराबर होता है FR²/m², m1 m2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, कैसे आया आई होप आपको पता होगा। हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे सर, F बराबर जो होता है वो GM1M2/R² होता है। इसमें M1 M2 दोनों होते हैं मास, R होता है इसमें डिस्टेंस बिटवीन मासेस, डिस्टेंस बिटवीन मासेस, और F इसमें होता है फोर्स। ठीक, तो मैं जी, ये मैंने गिवन कर दिया, इसलिए लोड मत ले, मैंने गिवन कर दिया कि R² इधर चला जाएगा तो जी बराबर हो जाएगा FR²/m1 m2। अब मुझे सारे बच्चे जरा इसको सॉल्व करके इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाएं। अगर तुमने निकाल लिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करो, जल्दी। खेलना सीख गया अब तू, है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही खेलना सीखना है। ठीक है, जल्दी जल्दी। अरे वाह यार, तुम्हें याद है? याद तो नहीं है ना किसी को? सॉल्व करना है भाई। देख देख, तेरे मास्टर को याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है, और मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा याद करने के लिए। बहुत ही बढ़िया। तो देख सर जी कैसे करोगे? मैंने कहा देखो सबसे पहले निपटाओ एक एक करके। ये फॉर्मूला गिवन है, हाँ जी गिवन है। एफ क्या है? बोले एफ तो फोर्स है, लिख दिया फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? MLT-2। सब भूल गए? मैंने कहा तो यहां से उठा लेना, कोई बात नहीं। ठीक है सर, इनटू सर M1 क्या है? मैंने कहा मास। M2 क्या है? बोले वो भी मास। तो ये भी मास, ये भी मास, एक मास दूसरा मास। ठीक, ठीक है सर जी। R² क्या है? बोले सर R क्या है पहले बताओ। मैंने कहा R है डिस्टेंस, वो खुद कह रहा है कि डिस्टेंस है। तो अगर R डिस्टेंस है तो इसका मतलब आप इसको डिवाइड में जाओगे और यहां पे R² था ना, इस जगह पे, इस जगह पे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया, 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 सॉरी सॉरी
सॉरी, एफ का डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2, आर स्क्वायर, आर क्या है डिस्टेंस, तो आर की जगह रख दूंगा मैं एल बटे m1 क्या है मास m, m2 क्या है ये भी मास है तो mm, इसका मतलब m से m धार धार कैंसिल आउट, देख एक m से एक m कट गया, एक m ऊपर चला गया, पावर में माइनस आ जाएगा, m-1 LQ T-2। बोलो क्या बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो जल्दी से, धीरे धीरे सीख रहे हो। हाँ हाँ मैंने गलती करी थी, मैंने उसको ठीक कर दिया, आगे से अगर मुझसे कोई गलती हुआ करे तो एक काम किया करो, अगर वो गलती मैंने ठीक कर दी या आप पहचान जाया करो, आपको अगर समझ में आ जाया करे कि सर ने छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी है, तो आप ये टाइप किया करो कि यस सर गलती हुई लेकिन हमने संभाल लिया, ये जरूर टाइप कर दिया करो कि हमने संभाल लिया। ठीक है, सपोज मैंने कोई छोटी सी गलती कर दी है ना, जो हुआ है, जो कि ह्यूमन एरर हो सकती है, ठीक, कंसेप्चुअली कोई गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, समझ में आ रही बात, लेकिन कभी हो जाता है कैलकुलेशन हो गया या कोई चीज जो है मैंने कुछ लिख दी बोल के या कुछ भी, तो आप ये लिख दिया करो हमने संभाल लिया। अगर आप ऐसे लिखोगे ना हमने संभाल लिया, तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि बच्चे हमारे इंटेलिजेंट है और उन्होंने भाई साहब जो है थोड़ी छोटी मोटी अगर है तो उन्होंने अपने लेवल पे संभाल लिया। ऑल तो मैं करेक्ट जरूर करूंगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलेगी अंदर से कि भाई साहब मैं कोई ऐरे गहरे नत्थु गहरे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई, हाँ बहुत ही बढ़िया। अब देख यही सवाल देख, यही सवाल देख, इसी सवाल का प्रेजेंटेशन कभी एग्जाम में देख, एग्जाम में कभी ये नहीं आएगा कि डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ जी बता क्या होगा, एग्जाम में देख अगर ऐसा आएगा ध्यान से सुनना कि इफ डायमेंशनल, लिखना मत, फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, लिखना मत, इज गिवन बाय m की पावर अल्फा, l की पावर बीटा, t की पावर गामा। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा प्लस मॉड ऑफ गामा। ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, कोई डायरेक्टली तुझसे ये नहीं कहेगा एग्जाम वाले की भी एक काम का जी का डायमेंशन फॉर्मूला बता, ठीक है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन में, अगर आप लिखना चाहो बोले गुरुजी देखो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, हमने अभी सॉल्व करके निकाल लिया, कितना आता है m की पावर -1 LQ T की पावर -2, ये है सर। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू -2, लेकिन वो कह रहा है मॉड बताओ भाई साहब, मैंने कहा तो ठीक है, तो योर आंसर विल बी, इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा लल्ले, बोले आंसर हो जाएगा सर अल्फा की वैल्यू तो -1 है, हमसे तो मॉड ऑफ अल्फा पूछा है, तो 1 + 3 + 2 = 6 विल बी द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस के साथ धीरे 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 मुझे तुम्हें तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा, इंटीजर टाइप के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। बोलो क्लियर है, क्या ये चीज आप लिखना चाहते हो, है लिखना चाहते हो तो बताओ, लिखना चाहते हो तो मैं 30 सेकंड का समय दे देता हूं, चल लिख ले इसको, लिख ले, तुझे आइडिया लग जाएगा, नोट्स में रहेगा ना ये, तो तेरे को आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। लिख जल्दी से लिखो, लिखो 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 लिखो। सर मोड क्या होता है, सीरियसली बता, तुझे नहीं पता मोड क्या होता है, सीरियसली बता, तेरे को नहीं पता मोड क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता दूं, है मोड क्या होता है तुझे नहीं पता है, चल जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं। अच्छा पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो जैसे कंपेयर करूंगा मैं, कंपेयर सर m की पावर अल्फा, m की पावर -1, तो अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 3, गामा की वैल्यू -2। मॉड का मतलब होता है चुपचाप हमें बता दो माइनस को छोड़ के जो नंबर बच गया, मैग्नीट्यूड, इट इज ए पॉजिटिव नंबर। सपोज मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया -3 का मॉड क्या होगा, बोले गुरुजी 3, माइनस हटा दे। मैं बोलूं भैया -5 का मॉड क्या होगा, बोले जी 5। मैं कहूं 10 का मॉड क्या होगा, बोले जी 10। मैं कहूं -10 का मॉड क्या होगा, बोले वो भी 10। ठीक, मॉड का मतलब माइनस को हटा दे,
अरे बस माइनस को हटा दे। जैसे कि मैं आपसे बोलूं एक चीज, बोले गुरुजी देखो x बराबर है 10, y बराबर है 18। मैंने कहा ठीक है। बोले देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 10 माइनस 18 बराबर -8। पहला सवाल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा दूसरा प्रश्न, बोले हमें बताओ मॉड ऑफ x, हमें ये बताओ। ठीक, तो आप बोलोगे सर जी देखो सर ये क्या था सर 10 माइनस 18 था ना। मैंने कहा हाँ सर इसका मॉड सर ये तो -8 आ रहा था ना। मैंने कहा हाँ तो -8 मॉड का मतलब सर माइनस हटाओ सर 8। ये है। क्लियर है? ठीक है चलो खैर आगे बढ़ते हैं। नोट करो जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी टाइप करो। अब यहाँ फिजिक्स में मैटर करेगा। देख देख रहा है, देख कोई बच्चा मॉड भूल जाएगा तो आंसर कुछ और आएगा, वो आंसर 0 दे देगा। देख 3 में से 1 गया, ये 0 आंसर आ जाए जबकि आंसर 6 है। हाँ यार तुम्हारे डाउट देखूं यार, मैं डाउट भी तो आते हैं यहां से। देखते हैं क्या डाउट पूछा है किसी ने। डाउट, अबे कहां से है डाउट? मैं खुद भूल गया यार, ये है क्या? अरे टेम्पलेट डिसेबल नहीं करना भाई। अबे डाउट कहां है? भाई साहब पोल ही पोल दिख रहा है? डाउट कहां से पूछे जाते हैं लल्ला? यहां से है? यहां से? हाँ यहां से। रिसेंट पॉपुलर डाउट। पॉपुलर डाउट में यार ये नाम तो बहुत बड़ा है, सनातनी निहाल तिवारी। ओके भाई थोड़ा सा स्पेस दे दिया अगर पढ़ने में आसानी होगी। सिर्फ इतने ही लिखने। ओ भाई साहब 107 लोगों ने इसको शायद वो किया है। बेटा जो जो मैं बोलूं वही वही लिखने हैं, ठीक है? जो जो मैं बोलूं वही वही लिखने हैं, ठीक है? और देख लेते हैं रिसेंट कॉमन डाउट, देखता हूं कॉमन डाउट। ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, इजिली समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। सब प्लीज रिपीट, पूरी बातें लिखा करो आज के बाद, ठीक है? ये जो प्लीज रिपीट है ना, तेरा रिपीट समुंदर में खो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं पता तूने 10 मिनट पहले टाइप करा, 5 मिनट पहले टाइप करा, इसलिए जब भी कभी कोई डाउट आए, अगर आपका ये जेन्युइन डाउट है तो आप पूरा स्टेटमेंट लिखा करो कि सर ये चीज बताना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन ले, अभी आजा अगला ले, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन पे चलते हैं इसके बाद। चल आगे बढ़ते हैं। सर एक बार फिर से मोड बता दो। बता दिया अनुष्का मैंने। अनुष्का, अनुष्का मोड का मतलब होता है माइनस को हटा दो, माइनस को काट दो। ठीक है तो तुम लोग क्या है कि काटने बहुत माहिर होते हो ना, तो सपोज मैं ऐसा बोलूं कि -15 का मोड क्या होगा, तो तू बस माइनस को काट दे, बस इसको हटा दे, 15 होगा। ठीक है? ठीक है हाँ। चल खैर आगे बढ़ता हूं अगला। तो एक बच्चा बोला सर जी स्ट्रेन बताओ। मैंने कहा चलो भैया चलते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, अब चलते हैं हम लोग स्ट्रेन पर। स्ट्रेन, सर स्ट्रेन का हम तब बताएंगे, ठीक है? स्ट्रेन का हम तब बता, यार ये ए नाम की जितनी छोरियां होती है ना, बहुत क्यूट होती हैं दिखने में। है ना? हाँ बोले सही कह रहा हूँ सर जी, बिल्कुल। इनका दिमाग भी बहुत क्यूट क्यूट होता है ना? हाँ इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? चलो खैर आगे शुरू करते हैं। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का मैं फॉर्मूला तुझे बता रहा हूं। स्ट्रेन होता है सर चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब इसको क्रैक करो, कोशिश करो। ऑल तो ये मैं खुद करा था, लेकिन तुमने इतना बड़ा टास्क उठाया है कि सर हम ये बताओ अभी, तो मैं चाहूंगा कि आप कोशिश करो। मैंने फॉर्मूला बता दिया स्ट्रेन का, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का। वो कह रहा है सर ऐसे तो आयुषी भी आती है। बेटा दुखती ना उस पर हाथ नहीं रखा करते, ठीक है ना? हाँ तुम्हें क्या पता कितने वक्त लगता है कभी कुछ गम से निकलने में। हाँ तुम्हें क्या पता बे, ठीक है? तुम्हें क्या पता कि ये गम कैसे जाते हैं कैसे आते हैं। वो सुना है ना कि खामोश लम्हों पर सनम चले आते हैं, और तुम्हें क्या पता हमारे गम कहां से आते हैं। और हम आज भी उसी मोड़ पर चुपचाप खड़े हैं जिसपे किसी ने हमसे कहा था जानू बस 2 मिनट रुको हम अभी आते हैं, ठीक है? तो आज भी हम उसी मोड़ पे खड़े हुए, सवाल कर नालायक। यस ऐसे ही निकलती भाई हमारी क्लास में इंस्टेंट शायरी। तू माहौल बना, इधर से शायरी निकलेगी। चलो खैर बोलो।
कह रहा उफ, बड़ा दर्द है तेरी स्टोरी में छोरे, हैं? जल्दी कर फटाक से। यस, हो गया। अब देख ध्यान से सुन। भावनाओं में नहीं बना भाई, चलो लौट के आते हैं, ठीक है। अब देख ध्यान से सुन। सर चेंज इन लेंथ, सर चेंज का मतलब क्या होता है? सर चेंज इन लेंथ क्या होगा? मैंने कहा चेंज इन लेंथ भी तो लेंथ ही होगा। बोले सर ये कैसे कह दिया आपने? मैंने कहा भाई एक बात बता, अगर मैं तुझे ऐसा बोलूं कि मैं 10 मीटर में से मैंने 3 मीटर घटाया तो क्या मिलेगा? 7 केजी मिलेगा, 7 मीटर मिलेगा, 7 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, है? या 7 जो है सेकंड मिलेगा, है? भाई मीटर में से मीटर घटाएगा, अगर मैं मीटर में से मीटर घटाऊंगा तो मीटर ही तो मिलेगा। किलोग्राम में से किलोग्राम घटाएगा तो किलोग्राम ही तो मिलेगा, है? अगर 5 मीटर कपड़े में से 3 मीटर कपड़ा घटाएगा तो 2 किलो आलू थोड़ी ना मिलेगा, है? मिलेगा तो मीटर ही ना। तो इसका मतलब ये है कि सर मीटर में से मीटर घटाएंगे तो मीटर ही मिलेगा, सर किलोग्राम में नहीं मिलेगा। सर ये तो गड़बड़ होगी, ऐसा होता तो मजा ही आ जाता फिर तो। ठीक बोले, ठीक है सर जी। तो दैट मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ का मतलब क्या हो गया कि सर चेंज इन लेंथ, चेंज का मतलब होता है घटाना, कि आप अगर लेंथ में से लेंथ को घटाओगे तो लेंथ ही मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? ये है तो लेंथ ही ना, अपॉन। और ये क्या है सर? ओरिजिनल लेंथ। सर सर ओरिजिनल लेंथ हो या फाइनल लेंथ हो या बीच की लेंथ हो, अरे लेंथ तो लेंथ है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करोगे? एल से। इसको भी किससे रिप्रेजेंट करोगे? एल से। एल से एल काट दिया बराबर 1। तो इसका डायमेंशन क्या लिखे? मैंने कहा इसका फिर डायमेंशन हम लिखेंगे ऐसे। कैसे? बोले सर m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है, और इसी को हम बोलेंगे सर गुरुजी ये क्या बन गया? मैंने कहा ये बन गया डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस हो गया। बोलो क्या बात समझ में आ गई? का ये बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो मिनट से पहले कि लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ मिलेगा, कद्दू में से कद्दू घटाओगे तो कद्दू मिलेगा। बोलो अनुष्का, बेटा समझ में आ गया? है? बोलो यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, इसी प्रकार से ना एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं एंगल, थीटा। थीटा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम थीटा पूछो एंगल क्या होता है? मैंने कहा एंगल का फॉर्मूला में बताए तो एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मतलब बोले गुरुजी मतलब ये है, देखो अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास सर्किल है और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, मैंने केवल इतना पार्ट ले लिया सर्किल का, इतना, बाकी नहीं लिया। पहले समझो फिर लिखना। ये ले, और मैंने बोला, क्या बोला गुरुजी? मैंने बोला कि भाई ये वाला एंगल थीटा है, ठीक। तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, इतनी लेंथ जो है, इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ठीक। तो थीटा हमने डिफाइन किया है कि एंगल बराबर होता है सर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रेडियस किसकी? सर इस गोले की रेडियस। सर ये गोला तो पूरा नहीं है। मैंने कहा हाँ पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत है, जितना है उतना ही पकड़ उसको। तो ये फॉर्मूला मैं आपके सामने थमा रहा हूं, ठीक है। अभी इसको डाइजेस्ट करो, याद हो जाए अच्छी बात, नहीं याद हो टेंशन मत ले, भाई सब याद करा देगा सही टाइम पे, ठीक। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि मैंने एंगल का, मैंने तेरे को दे दिया फॉर्मूला। व्हाट इज एंगल? सर एंगल हो जाएगा ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मैं इसकी फील दिलाता हूं थोड़ी सी नेक्स्ट पेज में। मैंने कहा देख, अगर मैं ऐसा बोलूं ना कि सेमी सर्किल है ऐसा, ये ले, ये आधा सर्किल है। अब मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा चल ये बता थीटा कितना होगा टोटल, ये थीटा कितना होगा, ठीक। तो आप लिखोगे सर थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। मैंने कहा ठीक है सर, सर आर्क लेंथ कितनी होगी? मैंने कहा देख ये क्या है, आधा सर्किल है, पूरे सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, ये आधा सर्किल है, आधे सर्किल का पेरीमीटर कितना होगा? पाई आर, ठीक। सब पाई आर कैसे लिख दिया? मैंने कहा पूरे का कितना होता है? बोले 2 पाई आर होता है। तो मैंने कहा आधे का कितना होगा? बोले 2 पाई आर का आधा। मैंने कहा ठीक है, बटे रेडियस, रेडियस को आर से लिख दे। तो अब तो ध्यान से दे, ये आर से आर कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो पाई निकल के आ गया। तो यहां पे थीटा कितना हो गया? बोले थीटा पाई हो गया। अगर आपने 10th क्लास में थोड़ा बेसिक पढ़ा हो तो आप समझ सकते हो कि ये पाई को हम डिग्री में लिख सकते हैं 180 डिग्री, ये पाई रेडियन में लिखते हैं,
ठीक, 180 डिग्री, और आपको उसकी फील आ रही होगी। बोले हाँ गुरुजी ये वाला एंगल कितना है? मैंने कहा ये वाला एंगल 180 डिग्री। अब मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। वही अगर मैं ऐसा ले लूं, मैं कह दूं भाई साहब दो परपेंडिकुलर लाइन है, ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, और ये है सपोज आर्क हमारा, ठीक। मैंने कहा बता ये एंगल थीटा कितना होगा? तो आप थीटा क्या बोलोगे? बोले थीटा बोलोगे सर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये अगर पूरा गोला बना होता तो टोटल इसका पेरीमीटर कितना होता? बोले 2 पाई आर होता। लेकिन अभी क्या है? बोले सर ये पूरा होता तो 2 पाई आर होता, ये इसका केवल 1/4 पार्ट है। अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये इतना इसका केवल 1/4 पार्ट है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2 पाई आर बाई 4। इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2 पाई आर बाई 4। तो ये होगी आर्क लेंथ बटे रेडियस। रेडियस तो आर है, आर से आर कैंसिल आउट, ये आ गया पाई बाई 2। पाई की जगह अगर मैं 180 डिग्री रख दूं बटे 2 बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। और ये तुम सब लोग जानते हो कि 90 डिग्री होता है। क्या बेसिक बेसिक फील आई तुझे? नहीं आई? तू ये बता मुझे। ऑल तो मुझे, मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, मुझे फील नहीं दिलानी चाहिए, ये हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स में, ठीक। तो अभी के लिए बस तुम ये फॉर्मूला पकड़ो कि सर एंगल थीटा एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ठीक, चलो अब इसको करो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाओ जल्दी से, और ये बना लेना इसके सामने। यस, ये बनाना है। तो बताओ क्या लिखोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल लिखो, करो जल्दी से, मिनट से पहले। तब तक मैं थोड़ा सा विक्स खा लेता हूं। भाई साहब विक्स खाने के बाद पानी पीने में बड़ा मजा आता है, ठंडा ठंडा लगता है पूरा। डायमेंशन लेस, शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं। बोले सर जी आर्क लेंथ कुछ भी हो, है तो लेंथ ही ना। मैंने कहा हाँ। रेडियस, अरे रेडियस किस में होती है? लेंथ में तो होती है? सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर, ये तो पढ़ते थे ना। तो रेडियस, जो रेडियस होगी किसमें? लेंथ में तो होगी ना। तो लेंथ बते लेंथ बराबर कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, विच इज बेसिकली डायमेंशन लेस। इसका मतलब एंगल भी डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस है। क्या आप इसको रटोगे बैठ के? नहीं रटेंगे। अभी हम ये सीखेंगे कि हमें अगर फॉर्मूला गिवन है तो क्या मैं यहां से यहां पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा हूं। बोलो, क्लियर हो गया? ठीक, ठीक है सर। अब इसमें एक पॉइंट और है। क्या? बोला सर जी देखो ये हमको बात समझ में आ गई कि जो एंगल है, मैंने कहा हाँ, ये डायमेंशन लेस है। मैंने कहा ठीक है। तो क्या ये यूनिटलेस भी होगा क्या? मतलब यूनिटलेस मतलब अब एंगल की कोई यूनिट होती ही नहीं होती है। तो हम सब लोगों ने मिलकर बोला कि भैया एंगल को ऐसा अकेला नहीं छोड़ेंगे, एंगल को हमने यूनिट थमा दी, रेडियन। रेडियन आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब यह है कि एंगल जो है डायमेंशनलेस तो है लेकिन यूनिटलेस नहीं है। हमने उसकी यूनिट को थमा रखा है पहले से ही। अब तू कहेगा सर क्यों थमा दिया? भाई मैं तो चाहता था ना थमाए, मैं क्या करे, थमा दिया ना, थमा दिया भाई साहब, कोई बात नहीं, हम लोड नहीं ले रहे इस बात का, ठीक। तो आप इस चीज को ये समझो कि सर एंगल जो है डायमेंशनलेस आ गया, तूने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने उसकी यूनिट भी थमा रखी है उसको। तो इसका मतलब कोई अगर ऐसा बोले कि सर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर डायमेंशनलेस है तो क्या वो यूनिटलेस भी होगी? कोई जरूरी नहीं है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस है, जिसकी डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है, वो एंगल है। क्या बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या ये मेरी बात समझ में तुझे आई नहीं आई? इसको मैं थोड़ा छोटा करके ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। चल मैं ऊपर चल, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से कि सर जी देखो यहां पर एंगल डायमेंशनलेस तो है लेकिन यूनिटलेस नहीं है। बोले सर यूनिटलेस क्यों नहीं है? मैंने कहा यार काश होता, मैं क्या करूं यार। हमारे जो पुराने जमाने के जो बुजुर्ग लोग थे ना, उन्होंने एंगल को यूनिट थमा दी। बोले क्यों थमा दी? मैंने कहा जैसे जैसे मास को किलोग्राम थमा दी, ठीक है, जैसे लेंथ को मीटर थमा दी, जैसे टाइम को सेकंड थमा दी, ठीक है, ऐसी एंगल को रेडियन थमा दी। तो जस्ट इंफॉर्मेशन, जस्ट द इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट द लॉजिक, इट इज नॉट द कंसेप्ट, इट जस्ट द इंफॉर्मेशन। तो सर हाँ आप बोला ना, तो सर फिर स्ट्रेन, मैंने कहा स्ट्रेन डायमेंशनलेस भी है और यूनिटलेस भी है। इसकी यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है। क्लियर है? ये यूनिटलेस है, इसकी यूनिट नहीं है। ठीक, इसकी नहीं है, इसको रेडियन मत चिपका देना। सर इसकी क्यों नहीं है? आई डोंट नो,
बुजुर्गों ने बोला कि इसको नहीं करना है तो नहीं करना है, खत्म कहानी। ये चीज है, और ये चीज में लोड मत लेना, मैं फिर से बोलूंगा। सर क्यों लोड ना ले, आप तो ऐसे ही कह रहे हो। मैं कहा लोड इसलिए नहीं लेना है क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, मैं कम से कम 2 घंटे तक बात करूंगा स्ट्रेन के बारे में, और कम से कम 20 सवाल करेंगे स्ट्रेन के बारे में। तो वहां तुझे ऑटोमेटिक 20 सवाल जब तू सॉल्व करेगा तो ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये क्या है। बोलो, क्लियर है? ओके, ठीक है सर जी, ओके। तो यहां से फिर एक पॉइंट हमें पता चली, यहां से एक पॉइंट पता चली, क्या, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, कि ऑल द डायमेंशनलेस क्वांटिटी आर यूनिटलेस। मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि ऑल द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जिसकी डायमेंशन जब मतलब जो ऑल द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, वो सारी क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस है, क्या वो यूनिटलेस भी होनी चाहिए? क्या यूनिटलेस का मतलब उनके पास यूनिट भी नहीं होगी क्या? ट्रू या फॉल्स? बोलो, फॉल्स। बहुत ही बढ़िया सर, ये हो जाएगा सर फॉल्स। क्यों भाई, क्यों? सर क्योंकि जो एंगल होता है ना, वो डायमेंशनलेस तो होता है, बट इसकी यूनिट होती है, इसलिए हमें एक्सेप्शन मिल गया, इसलिए ये स्टेटमेंट तेरा फॉल्स हो गया। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि ऑल द यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस, तो ये स्टेटमेंट तेरा ट्रू हो जाएगा भाई साहब, दिस इज ट्रू। सर क्यों ट्रू हो रहा है सर? मैंने कहा तो खुद सोच, जब साला यूनिटी नहीं है, मीटर से मीटर कट गया, लेंथ से लेंथ कट गया, सब कुछ कट गया, जब यूनिटी नहीं बची, यूनिट है ही नहीं, तो डायमेंशन कैसे लिखेगा? डायमेंशन तो आएगी नहीं ना फिर। जब यूनिट ही नहीं है, ना मास की आ रही है, ना लेंथ की आ रही है, ना टाइम की आ रही है, ठीक, तो फिर उसको एमएलटी के फॉर्म में तो कैसे लिखेगा? लिख ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब सारे यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी हैं, वो सब डायमेंशनलेस होंगे। क्लियर है? नोट कर ले, ट्रू, शाबाश। अरे वाह यार भाई, ये बात तो मैंने पिछले साल चौथी क्लास में बताई थी, तुम तीसरी क्लास में झेल गए हो, उसका मतलब अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। नोट कर ले दोनों पॉइंट को जल्दी, फटाक से, जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं और खेलेंगे, देख अभी जल्दी से। डूडी सर, रोस्ट कर रहे हो तुम्हें, बताएंगे तुमको, अभी बताएंगे। हाँ, अभी हमारे बच्चे थोड़ा सा सीख रहे हैं, अभी थोड़ा सा फिजिक्स, उनको तैयार हो रहे हैं, तो फिर बताएंगे हम, फिर हम फिजिक्स में रोस्ट करेंगे आपको। हम्म, बिल्कुल। ठीक है, शुरू करें? है, बड़े आगे, पक्का। एक बच्चा बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलते हैं इसी बात पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तुम्हें निकालना है। क्या निकालना है? डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, क्या होगा, हम नहीं बता रहे। बोले क्यों? बोले पहले फॉर्मूला बताओ। चलो ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब बता, सॉल्व कर इसके बाद, जल्दी सॉल्व कर, मिनट से पहले। हाँ कद्दू, यस इट्स अ कद्दू नाउ। अब कद्दू नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने तेरे को फॉर्मूला दे दिया। बताओ जल्दी, सारे लोग मिनट से पहले, जल्दी जल्दी लल्ला, जल्दी, समय नहीं है। यप, जल्दी। डायमेंशन है, शाबाश, बहुत बढ़िया। बोले क्यों? अरे सर स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट, अरे चाहे वैक्यूम में हो कहीं भी हो, स्पीड ऑफ लाइट तो भैया, स्पीड ऑफ लाइट तो अल्टी माइनस बनी रहेगी ना, बट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
भैया कहीं भी हो, चाहे कद्दू में हो, चाहे पानी में हो, चाहे ग्लास में हो, चाहे हवा में हो, स्पीड ऑफ लाइट लिखोगे समथिंग इनटू मीटर पर सेकंड ही ना, तो रहेगा तो ये अल्टी माइनस वन ही ना भाई। बोला हाँ सर, तो अल्टी माइनस अल्टी वन कैंसिल आउट हो गया, वन हो जाएगा। बोले वन का मतलब क्या हो गया? बोला वन का मतलब हो गया एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, सो इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। क्लियर है? बढ़ू आगे में? ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। ठीक, ठीक है सर। और बता, और तू बता ना, और क्या क्या जानना चाहता है तू, बोलना। चल एक और याद आया मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर, इसका फॉर्मूला बताओ। मैंने कहा इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम क्या होता है? मास। आर क्या होता है? डिस्टेंस। अब जल्दी से इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी। एस्केप वेलोसिटी, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। विस्कोसिटी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रेसिस्टिविटी, अरे वाह भाई साहब, पहली बॉल में छक्का मारने की उसमें जा रहा तू है। हाँ, एम एल स्क्वायर, शाबाश, बहुत बढ़िया। सर एम की जगह तो लिख दूंगा सर, मास है ना एम, आर क्या है? डिस्टेंस, तो एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, खत्म हो गया। क्लियर है? ठीक है सर, ओके। अब बहुत देर से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सब विस्कोसिटी, सर कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताओ आप। विस्कोसिटी की स्पेलिंग क्या होती है भाई? भाई मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, सुन मेरी बात। मेरी अंग्रेजी इतनी खतरनाक है कि मैं बहुत सिली मिस्टेक करता हूँ अंग्रेजी में। प्लीज तू उसे संभाल लेना। तुम सब बहुत अच्छे भैया हो, ठीक है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पुन्ने पुन्ने भैया हो एकदम, ठीक है। भाई भैया भैया छोटी छोटी बहनें हो, ठीक है। तुम संभाल लेना अंग्रेजी, मैं कुछ मैं करूँ गड़बड़ी तो तू संभाल लेना, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मुझे लग रहा है शायद ये सही है, ठीक। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल के दिखाओ। अब तू कहेगा हम ऐसे नहीं बता सकते। बोले क्यों नहीं बता सकते? बोले पहले फॉर्मूला बताओ। मैंने कहा अच्छा 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 ठीक है, चलो सर पहले फॉर्मूला बता देते हैं। तो यार जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बराबर 6 पाई आर ईटा वी। मतलब बोले सर ईटा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन 6 पाई आर वी। ठीक है, यहां पर एफ होता है फोर्स, ठीक, आर होता है रेडियस, ठीक है, और वी होता है वेलोसिटी। वी होता है वेलोसिटी, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, ठीक है। जरा कर एक बार, जरा कोशिश कर इसको, ठीक है। वैल्यू पुट करके तू बस निकाल के दिखा दे, मैं दिल खुश हो जाएगा तूने सही से निकाल दिया तो। करो। यस, फ्रीक्वेंसी, चलो आप फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, कोई बात नहीं। पावर मैं लिख लेता हूं इधर, ठीक है। तू फ्रीक्वेंसी कह रहा है, पावर कह रहा है, ठीक है। हाँ, यस। देख तू देख रहा है ना, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी में हम केवल एमएलटी के साथ खेल रहे हैं, तो मेजोरिटी 11th क्लास में एमएलटी ही आनी है, और यूनिट एंड डायमेंशन में तो एमएलटी ही आएगी। करो जल्दी से, मिनट से पहले, जल्दी। यस, जल्दबाजी में गलती भी नहीं होनी चाहिए सवाल में, ऐसा भी नहीं कि सवाल निपटा दे। हाँ, वो कह रहा परमिटिविटी बताओ। ठीक है भाई, परमिटिविटी बताएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, मुझे मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। चलो शुरू करें। सर देखो, मैंने कहा हाँ सर, ई कौन है? मैंने कहा ई तो फोर्स है। बोले फोर्स का लिखो MLT-2। सर ये याद नहीं था। मैं कोई बात ना भैया, याद ना था तो यहां से देख ले, यहां से देख ले भाई, यहां से ये रहा देख, MLT-2। ठीक है सर, शुरू में देख ले, मैंने बिल्कुल देख ले, कोई बात नहीं, लोड नहीं लेना है, यही चीज सीखनी है। अरे बस अभी आप लर्निंग स्टेट पे हो, रटने की स्टेट पे नहीं हो, ठीक है ना? ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर। अपॉन सर 6 तो क्या है? मैंने कहा 6 तो नंबर है, कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं इसकी। सब पाई क्या है? मैंने कहा पाई भी नंबर है। तो पाई नंबर कैसे? मैंने कहा पाई होता है ना 22/7,
22/7। तो ये दोनों तो नंबर है ना, तो कभी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भूल जाए, दिमाग से निकालते हैं। ठीक है सर, ये आपने बोला हमने निकाल दिया। ठीक है सर, और बताओ ये आर क्या है? मैंने कहा आर तू चेक कर, आर है रेडियस, और रेडियस को किससे लिखते हैं? लेंथ से। ठीक है सर, और वेलोसिटी क्या है? मैंने कहा वेलोसिटी तो तुम्हें पता ही है, वेलोसिटी क्या होती है? एल टी माइनस। इसके बाद सवाल गलत नहीं होना चाहिए लल्ले। एम, एल से एल कैंसिल आउट, एल की पावर -1, और टी ऊपर चला जाएगा, टी की पावर -1, और ये आ गया बक्से में बंद। खत्म। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर एंगुलर मोमेंटम, ये लिख लिया आप लोगों ने? ये लिख लिया ना? आज मैं ये उम्मीद कर सकता हूं ना कि मेरे साथ साथ आप ये चीज साथ साथ लिखते हुए चल रहे हो जब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं अभी करने के लिए, है ना? है ना? ओके ओके मेरे भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लिखा या नहीं लिखा? नहीं लिखा तो मैं टाइम दूं लिखने का। जल्दी बोल। है? लिख लिया ना पक्का? है? नहीं लिखा तो ले मैं पीछे हो रहा हूं, ले चल, मैं पीछे हो रहा हूं, लिख जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। 20 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। यस, 30 सेकेंड के बाद 20 सेकेंड। यप, जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। 15, 10, 5, 8, 9, 0, खत्म। अब जल्दी जल्दी ना तू ये लिख के दिखा जरा फटाक से। पावर, सब पावर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? मन का पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है? ठीक है सर, और बताओ सर, सर टाइम पीरियड इसका लिख के दिखाओ। और बताओ सर फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ। मैंने कहा 1/टाइम पीरियड होता है। ठीक है सर, और एंगुलर मोमेंटम, सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एम बी आर, जहां एम होता है मास, बी होती है वेलोसिटी, और आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है? ये जल्दी से आप मुझे निकाल के दिखाओ। ठीक, एक होता है, चल पहले इसको लिखो फटाक से, मिनट से पहले करके दिखाओ। चारों के चारों, चारों के चारों सही होने चाहिए भाई सबसे। ठीक है, जगह बच रही है? हाँ, वेवलेंथ, वेवलेंथ बताओ, सोचो, क्रैक करो इसकी लैंग्वेज को। ठीक है? ठीक है सर जी, ओके, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। अगला, एक बच्चे ने टाइप किया था वेव वेलोसिटी, ये बताओ जल्दी। वो कह रहा सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, मैं नहीं बता रहा इसका फॉर्मूला भाई, हर एक चीज थोड़ी बताऊंगा यार, थोड़ा तो दिमाग लगा। एक बच्चा कह रहा है प्लैंक कांस्टेंट, हाँ भी आ रहे हैं, प्लैंक कांस्टेंट पे भी आ रहे हैं, टेंशन मत ले। हाँ, अगला प्लैंक कांस्टेंट ही कराऊंगा मैं। तू अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दे, जो जो तेरे दिमाग में आ रहा है सब टाइप कर, साला सबको लपेटेंगे यहीं पर, और रटेंगे एक भी नहीं। एंड दिस इज द फिजिक्स। ठीक है, जल्दी जल्दी। देख बेटा, मेरे ना पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है, मुझे पता है तुम में से काफी बच्चे मेरे जो है पढ़ाने के तरीके में अपने हिसाब को ढाल चुके होंगे, कुछ बच्चों को अभी समय लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ऑन रिक्वेस्टिंग बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी मेरे तरीके के हिसाब से ढल जाओ, उसमें आपका समय बचेगा। जितनी जल्दी ढल जाओगे उतने बढ़िया बढ़िया तरीके से हम लोग आगे सिलेबस को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, उतने बढ़िया बढ़िया लेवल के हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है, जो तुझे कहीं भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कभी कोई टीचर नहीं बोलेगा कि जो जेई एडवांस के 80 to 90% सवाल है
तू मेरे क्लास नोट्स के दम पे करेगा, देख लेना। तू बात समझ मारिए, और तू खुद करेगा, तू इस लायक बन जाएगा, तू खुद बोलेगा कि हाँ सर। बाकी जगह क्या होता है कि मास्टर कर करके दिखाता है, मास्टर पीपीटी लेके आ जाता है, एडवांस के सवाल लेके आ जाएगा, 6 6 7 7 8 8 लाइन के, एक एक लाइन को पढ़ेगा, फिर उसे एक्सप्लेन करके बताएगा, बच्चा देखेगा, हाँ 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 मास्टर समझ में आ गया, हाँ 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 समझ में आ गया। समझ में आना और खुद से करने में जमीन आसमान का अंतर है। समझा के तो कोई भी ले जाएगा तुम्हें, हमारी बात, लेकिन तुमसे सवाल करवाना, कि मैं तुमसे सवाल करवा पाऊं मेरी एब्सेंस में, ये मेरा टैलेंट है। तुम्हें समझाना मेरा टैलेंट नहीं है, तुम्हें समझा तो कोई भी देगा। समझाना इज इजीएस्ट। अब वक्त इतना बदल चुका है कि बच्चों को समझाना बहुत बहुत आसान काम है, बहुत आसानी से आप पूरी फिजिक्स समझा सकते हो, लेकिन आप उन बच्चों को इस लायक बना दो कि आप अपनी एब्सेंस में उन बच्चों से एडवांस के सवाल खुद से करवा लो, ये टैलेंट है टीचर का। और मैं तुझे इस लायक बनाऊंगा, तू देखना। हमारी बात समझ में? ओके, हाँ यस, चलो शुरू करते हैं। सर जी देखो पावर, सब वर्कडन, वर्कडन अभी देखा था हम लोगों ने, वर्कडन क्या होता है? सब वर्कडन होता है सर ml²t-2। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, कहां निकाला था? बोले सर ये हो गया, देखो ये हो गया, ये हो गया सर। मैंने कहा चल ठीक है ओके। अब तू देख रहा है ना, इन्हीं चीजों की हमें आवश्यकता पड़ रही है। देख, एक भी फॉर्मूला तुझे ऐसा नहीं मिला होगा जो इससे बाहर इस्तेमाल हो रहा हो, इसलिए मैंने बोला था रफ कॉपी पे लिख ले तू। ठीक है ठीक है, तूने रफ कॉपी पे लिख लिया इसको, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो सर शुरू करते हैं। कहां गया कहां गया कहां गया, पहले तो इसको डिलीट करता हूं मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। बट ए टाइम, टाइम को तो टी से लिखेंगे। मैंने कहा हाँ भैया जी, तो ये क्या हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा ml²t-3। ठीक है सर, और आगे बढ़ते हैं। सर टाइम पीरियड, कुछ बच्चे इसका आंसर दे रहे थे कद्दू। बोले कद्दू क्यों? बोले बता तो दो क्या होता है। मैंने कहा देख, टाइम पीरियड का मतलब क्या फील आ रहा है? टाइम पीरियड, ठीक है, इसका मतलब है ये खुद में टाइम है। सपोज मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो इसका मतलब है कि एक चक्कर काटने में उसको कितना वक्त लगा, दैट इज अ टाइम पीरियड। या अगर मैं बोलूं एक सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, तो एक ऑसिलेशन में मतलब जैसे यहां से छोड़ो, इधर गया और फिर यहीं वापस आ गया, इधर गया यहीं वापस आ गया, इधर गया यहीं वापस आ गया, तो एक चक्कर में, एक ऑसिलेशन में, एक चक्कर में उसको कितना वक्त लगा, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। वक्त लगा, इट इज इटसेल्फ वक्त, टाइम, तो ये टाइम ही तो है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? बोले सर जी इस कद्दू की वैल्यू हो जाएगी m⁻0 l⁻0 t⁻1। खत्म, क्लियर है? ठीक है सर जी ओके। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मैंने फ्रीक्वेंसी बना अपॉन टी, इसका मतलब सर t⁻1। सर ये आप t⁻1 लिख रहे हो, हम इसको ऐसा लिख दें m0 l0 t-1। मैंने कहा हाँ ये भी लिख दे, ये तो और अच्छा है, ये तो और अच्छा है, लेकिन मैं इसी से काम चला लेता हूं क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है सर जी ओके। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम करते हैं भाई साहब। देख एंगुलर मोमेंटम mvr, m क्या होता है? मास, m मास आ गया, मास। b क्या है? वेलोसिटी, या वेलोसिटी चिपका lt-1। r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अबे डिस्टेंस तो डिस्टेंस हो गए, डिस्टेंस तो डिस्टेंस हो गए है, चाहे परपेंडिकुलर हो या कैसी हो। ठीक है, दूरियां तो दूरियां होती है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? बोले सर जी आ गया m l² t⁻⁻1। क्लियर है? ओके क्लियर है? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? सब लोगों ने नोट्स यहां तक लिख लिए हैं? प्लीज सब लोग अगर यहां तक लिख चुके हैं, सब लोग यहां तक समझ गए हैं, तो अभी हार्ट का साइन बनाएं। बोलो, क्या मैं आपको क्लास में ही लिखने का भरपूर टाइम दे रहा हूं, या मुझे और स्लो होना है? ये भी आप बता दो, क्योंकि मैंने आपको बोला था नोट्स की जिम्मेदारी मेरी है, कैसे नोट्स बनाना है ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं चाहता कि पीपीटी से पढ़ के चला जाए और बाद में जो है तू 2-2 घंटे लिखने में लगा रहा है और 3-4 दिनों में या 2-3 महीने में फिर छोड़ दे रहा है पढ़ना। मैं तुझे बता दूं, ऑनलाइन क्लास के 80% बच्चे गिव अप इसीलिए कर देते हैं क्योंकि उनके नोट्स नहीं होते हैं। हाँ ठीक है भाई, है चल ठीक है। अब आता है वेवलेंथ। सब वेवलेंथ क्या है? मैंने कहा वेवलेंथ होती तो लेंथ ही है भाई। देख वेवलेंथ का मतलब होता है एक वेव की लेंथ, ऐसे समझ। अब वेव क्या होता है तूने नहीं पढ़ा, मैं मानता हूं,
ठीक है। अब वेव तो हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, अरे कम से कम 6 8 10 महीने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेव क्या होती है ये पढ़ेंगे बाद में हम, ठीक। लेकिन वेव लेंथ का मतलब ऐसा समझ, एक वेव की लेंथ, ठीक। तो ये खुद में एक लेंथ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0। ये लेंथ ही है, इसका मतलब इट्स ऑल्सो ए लेंथ। वेव लेंथ मीन्स लेंथ, ठीक। उसी प्रकार से वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या होता है भाई साहब? वेव वेलोसिटी होता है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूं, इधर से सुनना इधर से भूल जाना। वेव वेलोसिटी, सर वेलोसिटी क्या होता है ये आपको पता है? तो वेव किस वेलोसिटी से भाग रही है उसको हम वेव वेलोसिटी बोल देते हैं, देख देसी भाषा में, ठीक है। देख मैं ऐसे रस्सी ले लूं, रस्सी 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 को मैंने ऐसे पकड़ रखा है और मैं ऐसे झटका मार दूं तो यू प्रकार से रस्सी में शेप आगे भागेगा। तो वो जो पैटर्न किस वेलोसिटी के साथ आगे भाग रहा है, ठीक, वो जो वेव है वो किस वेलोसिटी के साथ आगे भाग रही है उसको वेव वेलोसिटी बोल। लेकिन मुझे क्या मतलब, वेव वेलोसिटी हो, कद्दू की वेलोसिटी हो, गाजर की वेलोसिटी हो, आदमी की वेलोसिटी हो, लाइट की वेलोसिटी हो, साउंड की वेलोसिटी हो, मुझे क्या मतलब, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एल टी माइनस। बोलो, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? पक्का? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब एक बच्चा बहुत देर से कह रहा, सर जी, मैंने कहा हाँ सर जी, अब बहुत देर से वो इसको कह रहा है, यहाँ पे जो मैंने मिटा दिया था कि सर वो बताओ ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताओ, ये बताओ वो बताओ। चलो अब उस पर चल लेते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E बराबर, अच्छा प्लैंक कांस्टेंट पकड़ लेते हैं, E बराबर एच एफ। क्या आपने ये फॉर्मूला का नाम सुना है कभी? मैंने दे दिया सपोज ये फॉर्मूला, वेयर E इज द एनर्जी, F इज द फ्रीक्वेंसी, H इज द प्लैंक कांस्टेंट। बोलो, यंग्स मॉडुलस, चल इसके बाद यंग्स मॉडुलस पे चलेंगे। कह रहा रेसिस्टेंस पे चलो, भाई रेसिस्टेंस पे भी चल लेंगे, टेंशन ना ले, पहले इसको तो संभल तू, ठीक है। ठीक है सर जी। तो यहां से मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने कहा भाई मुझे बता प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, तो तू कहेगा सर H बराबर हो जाएगा E अपॉन फ्रीक्वेंसी। सर E क्या है? मैंने कहा E एनर्जी है। अच्छा, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक। ये हम लोग देख चुके हैं पहले, ठीक। ठीक है सर जी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सर टी माइनस 1। ये फॉर्मूला है क्या? नहीं 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 नहीं, फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ये तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट आ गया। एक बच्चा बहुत देर से लिखा रहा था प्लैंक कांस्टेंट प्लैंक कांस्टेंट प्लैंक कांस्टेंट। बोलो भाई, ज्यादा ज्यादा बाउंसर तो नहीं जा रहा, ज्यादा अपर तो ना हो गया ये चीज है? प्लीज बता दे मुझे, बोलो 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 बोलो। बस रटना मत, देख रटना मत, फॉर्मूला मैं गिवन करूंगा, फॉर्मूला तो गिवन होगा शुरू में, उसकी टेंशन मत ले तू अभी। बोलो, ठीक है। चल पहले इसको लिख। मैं अभी ना 2 3 काम की बात बता दूं पहले, यार मेरे दिमाग में ना बहुत देर से 2 3 काम की बात चल रही है। पहले मैं तुझे ना एक थोड़ा सा शॉकिंग शॉकिंग जो है ना वो दे दूं खबर, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चल पहले इसको नोट कर, जल्दी जल्दी। हाँ, अरे कन्याओं, हाँ ठीक हो? बैच में छोरियां है नहीं है हमारी, पता ही नहीं चलता भाई। कन्याओं, हाँ सर बहुत बढ़िया है, बस बस थोड़ा सा कोई शॉपिंग कराने के लिए पिताजी राजी हो जाए, ठीक है, तो हमारा दिल और खुश हो जाता है। तुम्हें शॉपिंग में बहुत मजा आता है ना? सच बताना, जितनी भी छोरियां हैं ईमानदारी से बताना, शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है ना? जल्दी जल्दी जल्दी, छोरियों, है? अरे हाँ या ना तो बोलो, क्या पता उसमें मौका दे दूं मैं कभी, है? तुम में से किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो क्लास में, तो मैं कह दूंगा जा छोरी जा, जी ले अपनी जिंदगी, मॉल में जो मन करे खरीदो, है? कह रही हाँ। वैसे मॉल से याद आया, इनकी हमेशा शॉपिंग 3 स्टेप में होती है छोरियों की। बोले 3 स्टेप कैसे? पहले स्टेप में मॉल में जाएंगी, सामान देख के आएंगी। दूसरे स्टेप में फिर मॉल जाएंगी, 2 4 5 घंटे खूब देखने के बाद फिर कोई एक कपड़ा या एक ड्रेस खरीद के लाएंगी। तीसरे स्टेप में फिर अगले दिन जाएंगी,
और उसको फिर बदल के लेके आएंगी, ठीक है ना। और मजे की बात, तीनों ही स्टेप में हर बार गोलगप्पे खा के आएंगी। क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर सच बोल रहा हूं तो हार्ट का साइन बना दे सारी छोरियां, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब बॉयज का, अबे यार ये जीन्स है तो यार 2 महीने से चल रही है, अभी 4 महीना और चलेगी। बोलो जल्दी से। हाँ, कह रहा आपको कैसे पता? मेरे को पता है, ठीक है, मेरे को पता है भाई, मेरे को पता है। चलो, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, हो गया है? हाँ, वो कह रहा है यस सर, बिल्कुल सही बोले हो, रिलेटेबल है ना। चलो, अब मैं 2-4 बातें बता दूं काम काम की तुम्हें, ठीक है? ठीक है सर। बोले सर जी देखो, एक होता है फोर्स, एक होता है टेंशन फोर्स, ठीक है गुरुजी? एक होता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, हो गया गुरुजी? एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो 12th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ओके गुरुजी, मैंने कहा इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। चाहे फोर्स हो, टेंशन फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, यहां जगह बच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, हरी बात समझ में? इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? MLT-2, ठीक है? लेकिन एक और है धोखेबाज, धोखेबाज इंसान। कौन? जिसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके झांसे में मत आ जाना, इसमें भी फोर्स होता है। आ रही बात समझ में? इसमें भी फोर्स होता है, ठीक है? तो ये फोर्स ये वाला नहीं है, ये अलग होता है। ये क्या होगा? आपने पढ़ा होगा ना, बैटरी, बैटरी का EMF, EMF ऑफ द बैटरी इज 10 वोल्ट। याद करो, अगर 10th क्लास में पढ़ाओ, B इक्वल टू IR, बैटरी लगा दिया करते थे, रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और पूछा भैया भैया करंट बता दे कितना होगा, 10 वोल्ट की बैटरी है, या EMF ऑफ द बैटरी इज 10 वोल्ट। याद है ना? तो वो EMF का फुल फॉर्म में भी फोर्स आता है, ठीक है, जिसको हम EMF बोलते हैं। तो ये है तुम्हारे धोखेबाज की कैटेगरी में, इससे आपको बच के निकलना है। ऑल्दो कोई बात नहीं, अभी ना भी बचोगे तो चलेगा, क्योंकि जेई एडवांस का एग्जाम देने से पहले आप 12th पास कर लोगे, तब आपको सारी पोल पट्टी पता चल जाएगी। क्लियर है? ओके, ठीक है सर, मैं अभी लिखने का मौका दूंगा, अभी पेन नीचे रख, ठीक? उसी प्रकार से एक होती है वेलोसिटी, ठीक, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-1। उसी प्रकार से एक होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब, सो मान के चलो कोई सैटेलाइट है, किसी ऑर्बिट में घूम रही है धरती के अबाउट, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी आप किसी इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हो सकता है आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हो कि भैया एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूम रहे हैं, तो उनकी खुद की भी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना भाई। जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं, सपोज n बराबर 3 वाला इलेक्ट्रॉन है और वो गोल गोल घूम रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी। अब मुझे नहीं पता अभी तक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा इस चीज को, ठीक? तो आप ऐसा समझो वो वेलोसिटी भी LT-1 ही है। उसी प्रकार से एक होती है टर्मिनल वेलोसिटी। एक बच्चे ने टाइप किया था सर टर्मिनल वेलोसिटी बताओ, तो ये भी यही होता है। उसी प्रकार से एक होता है एस्केप वेलोसिटी, ये भी यही होता है। सर एस्केप वेलोसिटी का मतलब, मैंने कहा एक पत्थर ले, अब एस्केप वेलोसिटी देख यहीं से समझ जाएगा क्या होती है। वैसे तो ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहीं समझ जाएगा। मैंने बोला ये मार्कर है, मैंने उसको ऊपर फेंक के मारा, शिव, ये मार्कर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। हाँ सर, मैं तेज फेंक के मारूंगा और ऊपर जाएगा, मैं और तेज फेंक के मारूंगा और ऊपर जाएगा, और तेज फेंक के मारूंगा और ऊपर जाएगा। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि मार्कर को मैं कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारूं कि ये मार्कर साला कभी वापस आवे ही ना, आसमान में निकल जाए, एकदम इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, कभी लौट के वापस ना आए, तो किसी पत्थर को मैं कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारूं कि वो एस्केप कर जाए, वो हमारे धरती के सराउंडिंग से बाहर निकल जाए, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। लेकिन मुझे क्या, मेरे लिए तो कद्दू है, ठीक है, मुझे तो अभी पढ़ना नहीं है, तो ठीक, तो एस्केप वेलोसिटी भी LT-1 ही होता है। आगे बात समझ में? ठीक है सर। सर आप ऐसे क्यों बता रहे हो? मैंने कहा क्योंकि यहां भी
धोखा तो यहां भी मिलेगा। बोले क्यों? मैंने कहा एक आता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। ये एंगुलर वेलोसिटी अलग होती है, ये हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। ये हम पढ़ेंगे कहां पर मेरे भाई? सर्कुलर मोशन। सर एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? मैंने कहा एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं इसका फॉर्मूला। सर ये एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए ऐसे समझ ले कि सर इसका फॉर्मूला जो है आप या तो लिख दो v अपॉन आर, एक फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक। ठीक है सर। बोले v क्या होती है? बोले v होती है स्पीड। तो सर एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैंने कहा v क्या होता है? बोले lt माइनस वन। आर क्या होता है? मैंने कहा आर होता है लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? टी की पावर माइनस। तो मतलब ये समझ लेना कि सारी वेलोसिटी एल टी माइनस वन नहीं होती, ठीक है। वेलोसिटी एल टी माइनस वन है, ऑर्बिटल वेलोसिटी एल टी माइनस वन है, टर्मिनल वेलोसिटी एल टी माइनस, एस्केप वेलोसिटी, ये सब वेलोसिटी एल टी माइनस। लेकिन एक टर्म ऐसा आएगा एंगुलर वेलोसिटी। अब तेरा पूरा डाउट यहां पे जेन्युइन बनता है, बोले सर ये बैठ के रटने हैं क्या? वरना बिल्कुल नहीं रटने। तो सर फिर आप लिखा क्यों रहे हो ऐसे ही? ऐसे लिखा रहा हूं मजे मजे में। सर पढ़ना है इसको, एक बार पढ़ ले। सर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, सर याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है सर? आप ऐसे कैसे कह रहे हो टेंशन नहीं है? हमारा सवाल तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हम 6 लेक्चर तक पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, 6 लेक्चर तक। और जब 6 लेक्चर में जब तू एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेगा तो तुझे, और 6 लेक्चर का मतलब है 2 वीक तक, एक वीक में 3 क्लास हो रही है ना हमारी, तो 15 दिनों तक जब तू एंगुलर वेलोसिटी करेगा और 15 दिनों में कम से कम 150 सवाल लगाएगा, तुझे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तुझे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो लिखो उसको जल्दी से, जल्दी से, मिनट से पहले, जल्दी से। हाँ एंड नहीं बेटा यार, देख ऐसा मत किया करो। देखो यार अभी 1.5 घंटे की क्लास हुई है, 1 घंटा 45, मुझे पता ही नहीं चला वक्त कैसे निकल गया, ठीक है, आज की क्लास में, ठीक है। लेकिन हमारी क्लास 1 घंटा 45 मिनट की होती है, ठीक है। तो बेटा हम इसको कम नहीं कर सकते, आप इस चीज को समझो, है ना। तो प्लीज ये मत बोला करो सर क्लास एंड कर दो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत मजे लेना है अभी हमें, ठीक है। हाँ क्लास एंड के बारे में आपको बोलना ही नहीं है, ठीक है। 24 घंटे में तुम मुझसे मुश्किल से 1.5 घंटे के 2 घंटे के लिए मिलने आता है, हैं? मैं इतना ज्यादा खल रहा हूं क्या तुझे जो कह रहा सर जाओ अब यहां से, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। 24 में से 24 घंटे तेरे, 1 घंटा 45 मिनट मेरे, सॉरी 2 घंटे मेरे। ये मास्टर देखो 2 घंटा बोल रहा है, ठीक है, नियत खराब है मास्टर की लग रहा है। हो गया? हो गया? चल शुरू। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा 12th की बातें, 12th क्लास वाली फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इनको बारे में बिल्कुल भी लोड मत लेना बेटा, बिल्कुल लोड। मैं तो पिछले साल मैं तो कराया भी नहीं था, लास्ट में कराया था बच्चों को। मैं तो मन कर रहा है मैं ना कराऊं अभी तुझे। तो क्यों? मैंने कहा क्योंकि जो चीज 11th क्लास में पढ़नी नहीं है, मैं क्यों उसमें इतना स्ट्रेस लूं? जब 12th में पढ़ेंगे तब देख लेंगे। मगर ठीक है, हल्का हल्का तेरा जोश बहुत हाई है, तेरा जुनून बहुत हाई है, तो मैंने कहा चल ठीक है तुझे बता देता हूं, ठीक है। लेकिन इसका लोड मत लेना, रटेगा एक भी नहीं, बस देख ले कैसे हो रहा है और इसको यहीं कहीं छोड़ के निकल जाना, ठीक। ठीक है। तो सर जैसे कि सबसे पहले चार्ज, चार्ज। बोले सर चार्ज की क्या? मैंने कहा चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कैसे लिखेंगे? मैंने कहा बता, करंट जो होता है, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। सर मतलब? मैंने कहा देख, करंट बेसिकली क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, दैट इज करंट। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ का मतलब क्या है तो तुम्हें शायद सारे बच्चों को ना पता हो, ये हम रेट का मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। अभी देसी भाषा में सिंपल से सेंटेंस में समझ ले कि बहुत सारा चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक, फ्लो कर रहा है, यस सर। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया उसको हम करंट बोल देते हैं, ठीक। लेकिन हमारे काम का यह है कि सर करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज बराबर क्या हो गया? करंट इनटू टाइम। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। बोले अब? मैंने कहा अब बताओ जरा। तो अब मैं ऐसा लिख दूं, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखोगे? बोले करंट को किससे लिखते हैं? ए से, और टाइम को किससे लिखते हैं? टी से। तो क्या बन गया? ए टी, मतलब 80।
क्लियर है? बोले हाँ सर क्लियर है। अब जैसे ही तूने चार्ज की चीजें संभाल ली, अब एक एक करके और टर्म आ जाएंगे। जैसे कि तुमने बोला था सर पोटेंशियल बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो मैं एक चीज और तुम्हें बता दूं यहां पर, ठीक है, इससे पहले रुक जा एक मिनट, ये मैंने कराया था, हाँ सर ये कराया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ स्पीड अपनी बढ़ा सकें। सर हमने देखा काइनेटिक एनर्जी, पेन नीचे रख देना, एनर्जी, एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है सर, जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला, कहीं निकाला था भाई, देखिए कहां निकाला है, देखिए भैया, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, मुझे नहीं मिल रहा, तुम पीछे से टाइप करके बता दो जल्दी से। ये रहा, ml²t-2, ml²t-2। ठीक, ठीक है सर जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो होता है ml²t-2। ठीक है, ठीक है सर। हमने देखा नॉट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी। mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, mgh। अभी इसको डिराइव कराया था, ये भी यही होता है, ये भी यही होता है, ml²t-2। तुम में से काफी बच्चे टाइप कर रहे थे कि सब मैकेनिकल एनर्जी, ये भी यही होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी यही होता है, ml²t-2। ठीक, ठीक है सर जी। तुम में से अभी सपोज सर जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, उसी प्रकार से एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। डरना मत, बस ये समझ ले एनर्जी 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 सारी एनर्जी है सुनिए। और ये भी क्या होगा? ml²t-2, ये भी ml²t-2। एक होता है हीट एनर्जी, ये मैं जस्ट तुझे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर तू कैच कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, गिवन है सारी चीजें। ये भी होता है ml²-2। केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, याद करो। ये भी यही होता है। और तुम्हारे दिमाग में कितनी एनर्जी आ रही, वर्क डन, बहुत बढ़िया, वर्क डन भी यही, वर्क डन का भी यही निकल के आता है। वर्क डन का मतलब भी डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है। थर्मल एनर्जी, बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह लोंडो, मजा आ गया। थर्मल एनर्जी जो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे वो भी यही होगा। देख कितनी अच्छी बात बताई मैंने। और बता, और बता, टाइप कर। न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी यही होगा। अरे भाई मास्टर बन गए आज तो सारे बच्चे, ये भी यही होगा। बाइंडिंग एनर्जी पता नहीं बाइंडिंग एनर्जी का नाम सुना नहीं सुना तूने? बाइंडिंग एनर्जी सुना है क्या? है वो भी यही होता है। न्यूक्लियर एनर्जी के बाइंडिंग एनर्जी लिखो ना यहां पर, और मजा आएगा। पढ़ते थे ना न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन, ठीक है, फिशन फुशन करके पढ़ा करते थे। ठीक है, तो हम वहां पर पढ़ा करते थे कि दो बंदे मिल गए, मिलके जो है एक बड़ा बंदा बना लिया, एनर्जी रिलीज हुई, न्यूक्लियर, समझ रहा है ना? वहां पे जो एनर्जी, वो भी सब 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 यही है, सबका डायमेंशन बना है उसका -2 है। सोलर एनर्जी, वो भी यही है, सब सब यही है, सब यही है। बोलो आगे बात समझ में क्लियर है? अब तू डरेगा तो नहीं, बस तू ये बता दे। साउंड एनर्जी यही है। अब जगह नहीं बची लिखने की भाई, अब क्योंकि साउंड एनर्जी जैसा टर्म तेरे सामने कहीं आएगा नहीं, इसलिए वो मैं लिख नहीं रहा हूं। बोलो ठीक है, तू ये बता, डरेगा तो नहीं, बस तू ये बता दे बस। ठीक है, ये कितनी अच्छी बात मैं यहां पे लिख रहा हूं, देख यहां पे इन्हीं का बार बार मैं इन्हीं का बार बार इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। मैकेनिकल एनर्जी यस, विंड एनर्जी ओके, बिल्कुल। टॉर्क, हाँ टॉर्क का भी यही है, लेकिन टॉर्क को मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि टॉर्क एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, ये सब एनर्जी से रिसेंबल है।
ठीक, क्योंकि जितना काम आप करते हो कहीं ना कहीं एनर्जी में चला जाता है। ठीक है, ये अब जैसे मैं एक एक करके जल्दी जल्दी बताऊं। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एमबी स्क्वायर। एक बंदा भाग रहा है वी वेलोसिटी के साथ, उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? बोला हाफ एमबी स्क्वायर। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? बोले जमीन पर अगर मैं बोलूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एच है, तो एच हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। बोले ठीक है सर जी, ये ग्रेविटेशनल वाली पोटेंशियल एनर्जी है। बोले ठीक है सर, बताओ सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा दो चार्जेस के बीच में, दो चार्ज अगर r डिस्टेंस दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सर हीट एनर्जी। मैंने कहा कोई बॉडी गर्म है, उसके बाद टेंपरेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, लोहे को तूने गर्म कर दिया तो वो अपने पास एनर्जी लिए बैठा है, उसको हम लोग बोलेंगे हीट एनर्जी। सर एनर्जी ऑफ वन फोटोन, हमने पढ़ा था भाई साहब, सूरज से जो लाइट आती है उसके पास एनर्जी होती है, और लाइट जब आती है तो अपने साथ एनर्जी लेके आती है। तुमने शायद तुमने केमिस्ट्री पढ़ा हो, फोटोन वोटोन होता है, तो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है क्या? hc/λ। अगर फॉर्मूला याद हो किसी को तो, नहीं याद है भाड़ में जाए कोई बात नहीं, लेकिन एनर्जी ऑफ वन फोटोन भी सब वो भी सेम है। सब वर्क डन भैया ये भी सेम है। सब थर्मल एनर्जी ये भी सेम है। सब बाइंडिंग एनर्जी सब सेम है। वो कह रहा है नोटी एनर्जी। हाँ बेटा नोटी एनर्जी। थक गए हम मास्टर। बेटा थकना नहीं है, आज तुम मेरी 1.5 घंटे की क्लास में थक रहे हो, तो जब भाई तेरा 24 घंटे की क्लास लेगा तब तो क्या करेगा भाई? ठीक है, ऐसा थकना नहीं है भाई, थकना नहीं है। ठीक है, तो चले काम कर, इसको जल्दी से लिख ले। इसको लिखो काम का डब्बा। ये हमारे काम का डब्बा है। काम का डब्बा समझ रहा है ना? हाँ काम का डब्बा। हेडिंग डालो काम का डब्बा। ठीक है, लिखो जल्दी से इसको, और जब लिख लो तो थंब अप टाइप करना। वो कह रहा है सर की एनर्जी। हाँ बेटा वो भी यही है। ठीक है ना, सर की एनर्जी भी यही है। हो गया? हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी यही है। मैं नहीं लिख रहा उस चीज को क्योंकि उसका इस्तेमाल होता नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी केमिस्ट्री में पढ़ते थे। सर इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको कितनी एनर्जी दे दे कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते थे। ml² T-2, ml²T-2। ठीक है, लिख लिया? ओके, आज बहुत सारी चीजें पढ़ ली यार हमने। है? ऐसी होता जाएगा, देख हर एक क्लास में धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूं मैं, धीरे धीरे। यही सारी चीजें मैं आपको पहली क्लास में पढ़ा देता ना, वो उल्टी कर देते आप, वॉमिटिंग कर देते आप। ठीक है, इसलिए मैं धीरे धीरे उठाता हूँ चीजों को, लेकिन मैं इसमें आपकी तारीफ करूंगा, आपने बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं किया स्टार्टिंग में। ठीक है, चल हो गया है? एक कह रहा बाय सर, वहीं आके मारूंगा। हमारी बात समझ में? यही कैमरे के अंदर आकर वहीं आकर पिटाई करूंगा। बैठ वहीं पर, लिख, उसके बाद जाएगा नालायक। जल्दी। ओके, चल ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आप बोलते थे ना V=IR, है ना, जो पोटेंशियल बोलते थे ना V=IR में, वो पोटेंशियल होता था। ठीक, ठीक है सर जी। तो बोले सर ये क्या होता है? मैंने कहा ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। ये इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, ये हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक, तो अब मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल के दिखाओ। ठीक, उसी प्रकार से एक बच्चा बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, फोर्स अपॉन चार्ज। निकाल के दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे, मिनट से पहले निकालो। ठीक, ठीक है सर जी, ओके, जल्दी निकाल, जल्दी, मिनट से पहले। ये तूने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ, जल्दी निकाल, डरना मत। हाँ, लिखना है क्या? हाँ मेरे भाई लिखना है। देख यहाँ पे लिखा ना मैंने, काम का डब्बा, इसको लिखना है। ठीक है, इसको भी लिखना है। जितनी चीजें मैं लिखवा, ये सब लिखना है आपको, है ना? आप लिखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपका डर खत्म होगा। जितनी बार आप लिखोगे उतना बेटर फील करोगे। बैठ के देखोगे क्लास में समझ में जरूर आएगा, लेकिन 2 दिन के बाद तो सब कुछ भूल जाएगा। अरे बात समझ में? इसलिए लिखना है। ऑफलाइन क्लास में सिलेक्शन का रेशियो ज्यादा क्यों होता है? कभी सोचा इस बात में? ऑफलाइन क्लास में सिलेक्शन का रेशियो ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चा क्लास में आके बैठता है,
सारे बच्चे नोट्स लिख रहे होते हैं, तो उनको देख देख के वो भी नोट्स लिखता है ना, तो उसका सिंसियरिटी लेवल अलग होता है ना, नोट्स बनाता है अच्छे से वो, इसलिए उसके सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इसलिए वो सेलेक्ट होता है। तुम्हें भी ऐसे ही मेहनत करनी है, ठीक है? हाँ, चलो करो 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 करो, जल्दी जल्दी जल्दी, बस बस 2 मिनट की क्लास बची है। हो गया? देख सर जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ml² T-2, ये तो हमने देख लिया। सर चार्ज क्या होता है, AT, तो कैसे लिखेंगे इसको, ml²। सर T ऊपर चला जाएगा T⁻⁻3, और ये A नीचे है, A भी ऊपर चला जाएगा A⁻⁻1। ये हो गया। अब तू भी बता, तू इसको रटेगा, तू इसको रटेगा इस फॉर्मूले को? मैं कसम से बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, ये मेरे को भी याद नहीं है, और मेरे को याद करना भी नहीं है, मेरे को याद करना भी नहीं है। बोले क्यों याद नहीं करना? मैंने कहा मुझे बेसिक डेफिनेशन पता है बस, और जो तुझे याद हो जाएगी जब तू 12th क्लास में पढ़ेगा इसको, कम से कम 1 महीने तक तुझे भी याद हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक ठीक है सर जी, ओके। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मैंने कहा फोर्स क्या होता है, mlt-2 बटे चार्ज क्या होता है, चार्ज, बोले चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT। ठीक है सर जी, सेटिंग कर लो, ml-T-3 A⁻⁻1 हो गया, खत्म। अब क्लियर है? तब मारना मत। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? ये समझना है, रटना नहीं है। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोलूंगा, अभी 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 12th में लपेटेंगे इसको। लेकिन तूने बोला तो मैं लिखा दे रहा हूं, तूने बोला तो मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक। लेकिन इसका लोड मत लेना प्लीज यार, मेरा मन नहीं था ये कराने का, लेकिन तूने बोला तो मैं करा दे रहा हूं। ये है जी। अब तुम में से कुछ बच्चे कह रहे सर रेजिस्टेंस, तो मैं कह रेजिस्टेंस हम निकाल ले, तू चौथा बता सर V=IR पढ़ा था? बोले हाँ सर, तो आई, अच्छा तो सर यहां से आर बराबर क्या होता है? मैंने कहा आर बराबर होता है V/I। बी क्या होता है? बोले सर वैसे तो बी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटाओगे तो पोटेंशियल ही आएगा, कद्दू में से कद्दू घटाओगे तो कद्दू ही आएगा। तो पोटेंशियल का ये हम लोग यहां पे निकाल चुके हैं, जो कि अगड़म बगड़म आ रहा है। ये जो भी अगड़म बगड़म आ रहा है बटे सर आई क्या है, करंट, करंट को मैं क्या लिख दूंगा, ए से। तो क्या सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा क्या तू निकाल सकता है? जो भी आंसर बाहर में जाए कर लेगा, बस केवल किससे डिवाइड करना है, ए से डिवाइड करना है, हो गया। तो इसी को ए से डिवाइड कर दे, रेजिस्टेंस आ गया। आरी बात समझ में? और अगर तूने रेजिस्टेंस निकाल लिया, शायद तूने पढ़ा हो 10th क्लास में, मुझे नहीं पता, आर बराबर एक फॉर्मूला होता है ρl/A। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला तूने यहां से निकाल लिया, यहां से क्या रो बराबर मैं लिख सकता हूं, सर रो बराबर हो जाएगा RA/L। ठीक, ये ए इधर लेके आ गया, एल इधर लेके आ गया। मैंने बोला था 7वीं 8वीं 9वीं क्लास की मुझे गणित की आवश्यकता है, इतनी गणित तेरे को आनी चाहिए। तो तूने यहां से आर का डायमेंशन फॉर्मूला, तूने जो भी ये आया ये तू यहां रख देगा। ए क्या होता है, एरिया विच इज L², और एल क्या होता है, लेंथ विच इज L। गुणा भाग करके, बेसिक गुणा भाग है, क्या सॉल्व करके क्या रेसिस्टिविटी का भी निकाल सकता है? और तूने रेसिस्टिविटी निकाल लिया तो एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, वो होता है 1/ρ। तो उसको उल्टा कर दे सबको, तो थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगा। मुझे ये बता, अगर तेरे सामने सारे फॉर्मूले गिवन कर दिया जाए, क्या तू सॉल्व करके निकाल सकता है? रटेंगे नहीं एक भी। खुद पे भरोसा क्या तुझे है कि तू निकाल लेगा? प्लीज आंसर। और ये 12th क्लास की चीजें हैं, मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन तू यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तू बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया, ठीक है ना, इसलिए भावनाओं में बह गया। बोलो पक्का? तो चल बाद में कल इनके साथ कल खेलेंगे अपन। अब तू कह रहा है ना, तो कल खेल लेंगे इनके साथ, कोई बात नहीं। तो ये तो छोड़, यहां तक अगर जिन बच्चों की समझ में आ गई वो मुझे अभी यहां पे थंब अप टाइप करें। मैं एक पोल करा रहा हूं ईमानदारी के साथ, कितने बच्चे जो मैंने अभी आपको कराया है, ठीक है, कितने बच्चे, बीच बीच में मेरे साथ यही होता है, इसको मेरे पुराने बच्चे बोलते थे बीस्ट मोड। सर ना बीस्ट मोड में चले जाते हैं बीच बीच में, जब मैं बीस्ट मोड में चला जाता हूं ना, तो तेरे अंदर की जो
फिजिक्स की आत्मा है ना, वही निकाल के रख देता हूँ बाहर में ठीक है कि खेल तू। तो अगर जो है ये बीच मोड बीच बीच में आता रहेगा, बीच बीच में, ठीक है। जो अभी जितना मैंने यहां तक बताया है, अगर आप सबकी समझ में आ गया हो तो प्लीज एक बार ईमानदारी के साथ थंब अप टाइप करें, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया भाई ये मुझे एहसास हो रहा है। लेकिन आप अगर इस चीज को झेल गए हो, आपको समझ में आ गया, बोला हाँ सर समझ में आ गया, जो भी था, आप मस्त रहो, तो थंब अप टाइप करें। और फिर मिलते हैं अपन कल की क्लास में। मेरा जाने का मन तो कर नहीं रहा यार, मेरा मन कर रहा है कि अभी और पढ़ाऊं ठीक है, रेसिस्टिविटी पे लेके जाऊं, या था वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पे लेके जाऊं, ठीक है ना, थोड़ा सा तुम्हें जो है एनर्जी डेंसिटी पे लेके जाऊं और खेलूं मैं, ठीक है कोई बात नहीं, सारे बच्चों को साथ लेके चल रहा है। सब लोग यहाँ पे थंब अप टाइप करें, तुम्हारे पास पोल गया होगा ईमानदारी के साथ, ठीक है। और आज का आपका होमवर्क है, डीपीपी में दे दूंगा आपको, वो चली आएगी, लेकिन आज की क्लास में जितने डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ हमने खेले हैं, वो सारे रफ कॉपी पे आपको 2 बार प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। फॉर्मूला देख के सारा टिल द लास्ट कैलकुलेट करना है, इससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, इससे आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव होगी, आप इस चीज को समझो, ठीक है। ये जितने मैंने कराए ना आज, ये जितने मैंने करा रखे हैं सारे, ये जितने मैंने करा रखे हैं, इन सबकी रफ कॉपी पे, जैसे ये दे दिया, इसको कुटर पुटर करके आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ये दे दिया, इसको कुटर पुटर करके सॉल्व कर रहे हो, तो ये सब आपको रफ कॉपी पे आज की क्लास के जितना मैंने कराया है आपको 2 बार सॉल्व करना है। 15-15 मिनट का काम है बेटा, आधे घंटे में तू ये कर लेगा, एमएलटी के साथ तू खेलना सीख जाएगा, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल अगली क्लास में अलग ही होगा, तेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी तेरा अलग होगा, और तुझे अगली क्लास में और ज्यादा मजा आएगा। क्लियर है? मैं एक बार पोल देख लेता हूं भाई। 97%, 1% बच्चा हाथ से आज निकला है, कल 98 था, आज 97 है। बेटा वो जो 1% बच्चा है, मैं उनसे बोलूंगा, वो एक क्या, मैं इन 3% बच्चों को बोलूंगा, ये जो 2.93 है ना, मैं इनको भी बोलूंगा कि बेटा जाके एक बार सारे नोट्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे छोड़ता हूं मैं बेटा, अपना ध्यान रखो। और बाकी जो बच्चे यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, जो बच्चे अभी लाइव भी हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, मैं आपके कमेंट, सबके कमेंट पढ़ता हूँ। क्लास में मजा आया हो, भरपूर मजा आया हो, चीजें जो भी समझ में आई हो, जितनी आई हो, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और मिलते हैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।